क्या यह शेनरुओ चुआन नहीं है? रुयान, तेरी जान इतनी मजबूत है, इतना कुछ होने के बाद भी तू मरा नहीं। रुओ चुआन, तुझे बताना भूल गया था, मैं और रू यान शादी कर चुके हैं। तुम दोनों। रुओ चुआन, मुझे मत कोसना। शहर में पढ़ने जाने के बाद से हम अलग दुनिया के हो गए थे। वैसे जो शादी का सर्टिफिकेट दिया था वो नकली था। तुमने ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जानते हो ये सब किसने प्लान किया था? मैंने ही। रू यान, ये सच क्यों बता दिया? ऐसा करने से रुओ चुआन को झटका लगेगा। लियो रुयान, तेरे माता पिता के मरने के बाद हमने तुझे पाला। तेरी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तुझे शर्म नहीं आती? अगर तुमने पैसे दिए होते तो मेरे माता पिता नहीं मरते। तेरे माता पिता को जुआ लगाने की लत लग गई थी। पैसे देना उन्हें और बर्बाद कर देता। वो तुझे बेचकर जुआ चुकाने की सोच रहे थे। झूठ। मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे। समझ गया, तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। रुयान, बस एक सवाल का जवाब दे। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? प्यार? तू लायक है? सुन ले, मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया। तुझे देखते ही मुझे उल्टी आने लगती थी। पर तेरा शुक्रिया जरूर करूंगा। जानता है मैं इतना अमीर कैसे बना? लगता है नहीं पता। तेरे माता पिता ने मरते वक्त खजाना छोड़ा था उस बेकार जमीन में। अगर रू यान ने ना खोजा होता तो शायद आज अमीर तू होता। तुम दोनों। शेनरुओ चुआन, गुनाह है तेरी किस्मत का, बस इतना ही कह सकता हूं। नफरत है मुझे। अगर दोबारा मौका मिले इन दोनों को सबक सिखा दूंगा। तुम्हारी जान तो बड़ी जिद्दी है, ऐसे हालात में भी नहीं मरी। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मुझे क्या हो गया है? यह जगह है उस साल गांव में जमीन बांटने की जगह। मैं फिर से जीवित हो गया हूं। शेनरुओ चुन, हमारे गांव का कॉलेज वाला आ गया। रुया ने वाकई अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अगर उसके माता पिता को पता चले कि उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। बस किसी मेंढक ने बड़ा फायदा उठा लिया। लियो रुयान यांगताओ, पिछले जन्म में तुमने मुझे बहुत दुख दिया। इस जन्म में मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। शेनरुओ चुन, मैंने कहा था ना कि तुम मत आना। शेनरुओ चुन, तुम्हें देखो, फिर से रुयान को गुस्सा दिला दिया। चिट निकालने जैसी छोटी बात रुयान को ही करने दो। तुम जल्दी से वापस चले जाओ। देखो शेनरुओ चुन, बस लिरुयान का एक कुत्ता है, उसे कुछ भी करने के लिए कहो। ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं। मैं अपनी जमीन का चिट निकाल रहा हूं, तुम्हें क्या? और तुम अपने आप को क्या समझते हो? शेनरुओ चुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या पहले तुम्हें मौका दिया था ना? मैं शेनरुओ चुन, अगर तुम अभी घुटने नहीं टेकोगे और माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शेनरुओ चुन, तुम्हारी बातें भी बहुत ज्यादा है। जल्दी से रुयान को मना लो। तुम उसे मनाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? क्या तुम दोनों साथ सोए हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और रुयान का साफ सुथरा रिश्ता है। इतना तनाव क्यों ले रहे हो? मनाना है तो खुद मना लो। रुयान, आज शेनरुओ चुन को क्या हो गया है?
कहीं उसे हमारी उसकी जमीन की योजना का पता तो नहीं चल गया? नहीं हो सकता। उनके घर में खजाना है, यह मैंने उसके माता पिता के नोट्स में देखा था। अब नोट्स मेरे द्वारा फाड़ दिए गए हैं। पिछले जन्म में यांग ताओ यही था। मेरे घर की जमीन पकड़ी और उसमें मेरे माता पिता की विरासत को दी। इस जन्म में मैं कुछ भी करूंगा वापस लेने के लिए। अगला शेन रुओचुन। लेकिन कौन सी जमीन मेरे घर की है? बेचारा नायक यह नहीं जानता कि नायिका पर्दे के पीछे काम कर रही है। अपनी जमीन का लेबल त्रिकोण में मोड़ दिया और उसे चांदनी ने निकाल लिया। नायक सच में ग्रीन हिट लेने वाला है। बहुत बुरा हुआ। यह क्या है? कौन बोल रहा है? क्या यह चीज सिर्फ मैं ही देख सकता हूं? त्रिकोण लेबल, सच में त्रिकोण लेबल है। यह क्या मामला है? ये लोग ये बातें कैसे जानते हैं? क्या यांग ताओ ने यही पकड़ा था? क्या हो रहा है शेन वोचुन? क्या तुम अभी भी नहीं निकालोगे? जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। देखो, पीछे और भी लोग हैं। तुम नहीं निकालोगे। जल्दी चले जाओ। शेन रुओचुन, क्या सोच रहे हो? चलो, कोई बात नहीं, यही है। शेन रुओचुन, 5 नंबर की जमीन। क्या? उसने 5 नंबर की जमीन कैसे निकाली? रुयान, क्या तुमने उस पर निशान नहीं बनाया था? क्या हुआ? मैंने त्रिकोण लेबल सबसे नीचे रखा था। धत तेरे की। अब हम क्या करें? सच में मैंने निकाल लिया। नायक ने कैसे निकाल लिया? क्या वह पुनर्जन्म में जाग गया? अरे, दूसरे सप्ताह की कहानी बदल जाएगी क्या? शेन वोचुन, किसने तुम्हें 5 नंबर की जमीन निकालने को कहा? मैं अपनी जमीन निकाल रहा हूं, तुम्हारा क्या लेना देना? नायक को यह नहीं पता कि उसका बेटा, जिसे वह पाल रहा है, नायिका और चांदनी का बेटा है। यहाँ तक कि बाद में नायक को अपाहिज करने की योजना भी इन दोनों ने बनाई थी, पर्दे के पीछे से। लगता है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्या नायिका लिउ रुयान है? लेकिन उनके मुंह से अपाहिज की बात, क्या वह उस बार की है? रुयान, सावधान। वह दुर्घटना तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। लिउ रुयान, तुम सच में बहुत क्रूर हो। मेरा मतलब है, 5 नंबर की जमीन छोटी और बंजर है। तुमने ऐसी जमीन कैसे चुन ली? कोई बात नहीं, वैसे भी यह मेरी अपनी जमीन है। अपनी जमीन होने के कारण मुझे कोई शिकायत नहीं है। बेचारा नायक, उसे अभी तक पता नहीं है। नायिका ने उसे पहले ही धोखा दे दिया है। नायिका के हाथ में कपल्स वॉच है। कपल्स वॉच, तुम्हारे हाथ में यह घड़ी यांग ताओ की घड़ी से काफी मिलती जुलती है। कपल्स वॉच, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे हाथ में यह घड़ी यांग ताओ की घड़ी से काफी मिलती जुलती है। यह घड़ी शहर में खरीदी गई है। एक घड़ी पर भी तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। तुम सच में बेकार हो। अगला यांग ताओ। तुम शेन वोचुन की तरफ क्यों हो? इतना समय लगा रहे हो, जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो। यांग ताओ, 10 नंबर की जमीन। यांग ताओ ने 10 नंबर की जमीन निकाल ली। यह हमारे गांव की सबसे अच्छी जमीन है। कितने लोग इस जमीन को निकालना चाहते थे, लेकिन नहीं निकाल पाए। यांग ताओ ने इसे निकाल लिया। यांग ताओ न केवल अच्छा इंसान है, बल्कि भाग्यशाली भी है। मेरे हिसाब से वह और रुयान सबसे अच्छे जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो मेढक बनकर हंस को पाना चाहते हैं। अपने आप को देखो भी, तुम कैसे दिखते हो? देखो, अभी तक पता नहीं है। यांग ताओ से ईर्ष्या कर रहे हो। हंसो, अब सबसे अच्छी जमीन मेरे हाथ में है। दोस्तों, तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते। मैं और रुओचुन, हम अच्छे दोस्त हैं। रुओचुन, तुम ऐसा करो। मैं अपने हाथ की ये 10 नंबर की जमीन तुम्हारे हाथ की 5 नंबर की जमीन साथ दूं, क्या रहेगा? यांग ताओ सच में अच्छा इंसान है। अपने हाथ की अच्छी जमीन को शेन रुओचुन की खराब जमीन के साथ बदल दिया।
दोस्ती इस स्तर तक कुछ कहने को नहीं है। हाँ शेन रोचुन, तुम सच में भाग्यशाली हो। माफ करना, मैं मना करता हूं। शेन रोचुन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या आप लोगों ने सुन नहीं? मैं दोबारा बताता हूं, मैं मना करता हूं। तुम पागल हो गए हो? इतनी अच्छी जमीन ठुकरा रहे हो। शेन रोचुआन, मैं भी तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। यांग ताओ ने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम कृतज्ञ मत बनो। लगता है अभी भी यांग ताओ से बैर पाले बैठा है, संकीर्ण मानसिकता वाला नालायक। रुयान और यांग ताओ, उसकी भलाई की बात समझो ना। हंस रहे हैं। दोस्तों, जब तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे तब तो दोस्ती याद नहीं आई थी। रुओ चुआन, तुम इस जमीन को यांग ताओ से बदल ही दो ना। शादी के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी, तुम गांव में। मैं नहीं रहूंगी, कम से कम फसल तो होगी ना। लियू रुयान, अगर मुझे पता ना होता तुम लोग क्या साजिश रच रहे हो तो शायद मान भी जाता। नहीं चाहिए। यह जमीन मेरे परिवार की है, सालों का लगाव है। शेन रोचवान, आखिरी बार पूछता हूँ, यह जमीन बदलोगे या नहीं? नहीं बदलूंगा। ठीक है, नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रुओचुआन, तुमने फिर रुयान को नाराज कर दिया। वो तुम्हारे लिए ही तो कह रही है, मान जाओ ना। शेन रोचवान ने दम दिखा। खुद को आईना दिखाओ। किस मुंह से? सही कहा, अगर रुयान ने छोड़ दिया तो पछताओगे। पहले तो बस डरा देता था। शेन रोचवान तुरंत मान जाता था, हर शर्त मान लेता था। पर इस बार न सिर्फ जमीन, बल्कि तुम्हें शर्मिंदा करके घुटने टिकवाऊंगी। अच्छा, तोड़ना चाहती हो? रख लो, तोड़ो। क्या? शेन रोचवान, क्या कहा तुमने? जब तोड़ना ही है तो मंजूर है। बहुत अच्छा, मुझे भी बहाना चाहिए था। तुमने खुद ही प्रस्ताव रख दिया। शेन रोचवान, पागल हो गए हो? ये रुयान है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम पहले कैसे जिद्दी थे? रुयान को पाने के लिए जल्दी से रुयान से माफी मांगो। शेन रोचुन, अगर तुम अभी भी नहीं झुकते और मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगा। यह सोचा नहीं था। शेन रोचुन जैसे मशहूर चाटुकार रुयान से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं। मुझे लगता है कि वो पीछे हटकर आगे बढ़ रहा है, रुयान को उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता है। मैं शेन रोचुन भी इज्जत वाला इंसान हूं। चूंकि वह मुझसे अलग होना चाहती है तो मैं नहीं चाहता। शेन रोचुन, तुम्हें पछतावा होगा। मैं शेन रोचुन बोलता हूं, एक बोल एक नाखून। जो मैंने कहा है उस पर पछतावा नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम अलग हो गए हैं, एक हिसाब हमें साफ करना होगा। कौन सा हिसाब? इन सालों में तुमने हमारे घर में रहकर खाया, पिया, सोया। यह सब हमारे पैसे से हुआ और मेरे माता पिता ने तुम्हें दहेज दिया। क्या तुम्हें यह पैसा वापस नहीं करना चाहिए? शेन रोचुन, तुम चिंता मत करो, मैं भी न्याय संगत हूं। इन सालों में तुमने हमारा खाया, पिया, मैं उसकी गिनती नहीं करूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हें जो दहेज दिया वह तुम्हें वापस करना होगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लाख। हे भगवान, शेन परिवार ने लियू रुयान को 20 लाख का दहेज दिया। यह हमारे यहाँ तो आसमानी दहेज है। कौन कहता है नहीं? ली परिवार की बेटी का दहेज सिर्फ 10 लाख था। शेन रोचुन, क्या तुम पैसे से मुझे धमका रहे हो? यह पैसा मैं पहले ही खर्च कर चुका हूँ, अब कहाँ से वापस करो? यह पैसा मेरे माता पिता ने मेरी भावी बहू के लिए रखा था। अब हम अलग हो गए हैं, इसे वापस लेना जायज है क्या? क्या नहीं? सब तुमने खर्च कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नहीं खर्च किया तो वापस करो। मैं छोड़ो छोड़ो रुओचुन, तुम दोनों इतने सालों से साथ हैं, ऐसे ही झगड़े के कारण अलग नहीं हो सकते। ठीक है, या तो तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या तुम सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? पैसे वापस नहीं किए तो मैं शहर जाऊंगा, तुम्हें दहेज धोखाधड़ी के लिए शिकायत करूंगा। रुओचुन, यह क्या बात है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ समय बाद लियू रुयान कॉलेज जाने का दिन होगा। पिछले जन्म में पैसे की कमी के कारण मैंने उसे जगह दे दी। इस जन्म में मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा।
लेकिन अभी मैंने उन दोनों की योजना बर्बाद कर दी। वे निश्चित रूप से फिर से मुझसे जमीन बदलने के लिए बात करने आएंगे। रुओचुन, सरपंच जी, आप कैसे आ गए? घर पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर की सफाई कर रहा हूं। शेनरुओचुन, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था मैं बाहर पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं हूँ। लियो रुयान, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शहर जाऊंगा? मैंने कहा था ना, हम दोनों अलग हो चुके हैं। शेनरुओचुन, हम दोनों अलग हो चुके हैं। शेनरुओचुन, तुम। रुओचुन, मुझे पता है कि तुम और रुयान के बीच थोड़ी सी झड़प हुई है। जवान लोग हैं, झगड़ा होता है, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है। रुयान तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। रुओचुन, क्या तुम्हें मेरे और रुयान के बीच कुछ गलतफहमी है? पहले मैं उसे बार बार मिन्नतें करता रहा कि वो मेरी मदद करे। तुम्हें पता है, मेरे पास काम बहुत है, समय नहीं मिलता। थू। सरपंच जी, बस करो। मैंने पूरे गांव के सामने यह बात कही है और मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम। अगर ऐसा है तो चलो जमीन बदलने की बात करते हैं। पहले ही मैंने यांगताओ से यह सुना था, जब रुयान कॉलेज चली जाएगी तुम अकेले रह जाओगे। जमीन के अलावा तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं है। यांगताओ की तरह नहीं, उसके पास और आमदनी है। अब वो जमीन बदलना चाहता है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना? रोचुन, अगर तुम मेरे साथ जमीन बदलने को तैयार हो, मैं तुम्हें 30,000 रुपए का मुआवजा दूंगा। कैसा लगा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यांगताओ, तुम मेरे साथ जमीन क्यों बदलना चाहते हो? क्या इस जमीन में कोई खजाना है? रोचुन, तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रुओचुन, ऐसा है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दूंगा। बस तुम मुझे जमीन दे दो। ये तुम्हारे 1 साल के खेती के बराबर है। कैसा लगा? हीरो, उसकी बात मत मानो। तुम्हारी जमीन में लाखों का खजाना है। जब तुम खजाना निकालोगे तो इन दोनों की सुंदर चेहरों को जोरदार थप्पड़ मारना। ठीक है, चूंकि तुम इतने ईमानदार हो तो मैं मजबूरी में हाँ कह देता हूं। रुओचुन, तुम सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। रुको, यह जमीन मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें क्या? 20 शर्तें भी मैं मान लूंगा। बताओ क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है, वह है हमारे घर की दहेज की रकम वापस करो। शेनरुओचुन, तुम। मैं क्या? यह मेरे माता पिता ने भाभी बहू के लिए रखी थी। अब तुम मेरे साथ नहीं हो तो यह पैसा क्यों रख रहे हो? क्या यही है तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई का नतीजा? ठीक है रुओचुन, मैं मानता हूं। बताओ दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है, अगर तुम्हें यह जमीन चाहिए तो मुझे 30 लाख दो। क्या? शेनरुओचुन, तुम पागल हो गए हो क्या? बहुत बढ़िया हीरो। अच्छा है, आखिरकार कुछ उम्मीद जगी। तुम पागल हो गए हो क्या? 30 लाख देने के लिए कह रहे हो? तुम्हारी इस बेकार जमीन के बदले तुम क्या करना चाहते हो? शेनरुओचुन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? चूंकि तुम्हें यह जमीन चाहिए तो मैंने अपनी शर्तें रख दी हैं। अगर तुम नहीं मानते तो यह तुम्हारी मर्जी है। क्या सोच नहीं पा रहे? क्यों ना घर जाकर सोचो। जब सोच लो तो मुझसे मिलने आ जाना। धीरे चलो, विदा नहीं करूंगा। रुयान, क्या तुम्हें यकीन है कि शेनरुओचुन उस लड़के को वास्तव में नहीं पता कि जमीन के नीचे विरासत दफन है? मुझे यकीन है। उस समय शेनरुओचुन के माता पिता उसे एक पत्र छोड़ा था। इस पत्र में लिखा था शेनरुओचुन के लिए एक बड़ी रकम छोड़ी थी और एक बेशकीमती पुरानी वस्तु। मैंने उस समय देखा, यह पत्र किताब में दबा हुआ था जब मैंने इसे खोजा।
मैंने तुरंत इसे जला दिया, उसे कभी पता नहीं चलेगा। जमीन के नीचे पुरानी वस्तु का मामला। ये तो बहुत अजीब है। ये शेनरुओचुन अचानक से किसी और की तरह बन गया। इस बार उसने न सिर्फ तुमसे संबंध तोड़ा, बल्कि मुझसे भी बड़ी मांग की। पहले तो वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था। कौन जानता है कि उसे क्या सूझ रहा है, लेकिन उसने हमसे 30 लाख का आदान प्रदान करने को कहा है। हम करें या न करें, रुयान, करे। यह 30 लाख है। हम इससे कई जमीनें खरीद सकते हैं। रुयान, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि उस जमीन के नीचे की पुरानी वस्तु वो बेशकीमती है? चाहे हम उसे 30 लाख दे, हम दोनों को फायदा ही होगा। लेकिन यह 30 लाख है, हम इसे कहां से लाएंगे? मेरे पास तो तरीका है। चलो मेरे साथ आओ। लगता है तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए विरासत दफन की थी उस बेकार जमीन में। अगर रुयान ने गलती से नहीं खोजा होता तो शायद अब तुम ही संपन्न होते। यांग ताओ, लिu रुयान, मैं तुम्हें कदम दर कदम अपने सावधानी से बिछाए गए जाल में ले जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का मूल्य चुकाने दूंगा। हीरो को क्यों नहीं मिल रहा? क्या जमीन में कोई खजाना नहीं है? क्यों नहीं मिल रहा? बहुत रोमांचक है। हीरो आखिरकार उठने वाला है। मुझे आखिरकार मिल गया। यांग ताओ, लिu रुयान, इस बार मेरी बारी है तुम्हारे लिए जाल बिछाने की। रुओचुन, लिu रुयान की चालाकी और चतुराई तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। उसका मकसद हमारे परिवार को बर्बाद करना है। मां, तो आप लोग पहले से ही समझ गए थे कि लिu रुयान एक अच्छी महिला नहीं है। यह बेटे की अकर्मण्यता है। पहले आपको गलत समझा और हमेशा आपसे नाराज रहा। यह जेड का बोतल क्या चीज है? क्या ये नायक नहीं है? पानी में हरा चीनी मिट्टी के बर्तन। मिंग राजवंश की असली चीज। रुको, क्या वे पैनल पर यह वाक्य नहीं देख सकते? आधुनिक साधारण चीनी मिट्टी के बर्तन असली। आधुनिक साधारण चाय का कप असली। सोचा नहीं था कि यह कार्यक्षमता वास्तव में सच है इस तरह से। क्या कोई भी खजाना मेरी नजरों से बच नहीं सकता? समृद्ध होना मुश्किल नहीं है। सोचा नहीं था कि इस बार यह कार्यक्षमता, यहां तक कि ये लोग भी नहीं देख सकते। इस बार मुझे अवश्य सफल होना चाहिए। अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। शिनरुओचुन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो। रुओचुन, हम दोनों तुम्हारी शर्त मान ली है। जल्दी दरवाजा खोलो। रुओचुन, बड़ी मुसीबत है। कल खोदा हुआ खजाना अभी भी बाहर है।
शेनरोचुन, तुम कुत्ते हो क्या? मुझे डरा दिया। मुझे मेरी चाबी वापस दो। दे दो, किसे परवाह है। शेनरोचुन, इस बॉक्स में क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम इसे खोलकर मुझे दिखा सकते हो? कुछ खास नहीं, बस कुछ बेकार पुरानी चीजें हैं। तुम दोनों क्या करने आए हो? रुओचुन, हम दोनों ने भी सोचा है, पहले तुमने जो प्रस्ताव दिया था, सभी शर्तें हम मान लेंगे। ठीक है यांगताओ, इतनी बड़ी शर्त तुम दोनों ने मान ली। शेनरोचुन, तुम्हें पता है यांगताओ को मनाने के लिए कल रात कितनी मेहनत की थी? अरे रुओचुन, मैं ये सब रुयान की वजह से कर रहा हूं, और पहले हमारे भाईचारे की वजह से। आखिरकार शेन चाचा जल्दी चले गए। जो भी हो, तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ढोंग करो, तुम लोग ढोंग करते रहो, बाद में पछताओगे। क्या सच में? तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए? रुओचुन, इस बैंक कार्ड में 50 लाख है, जिसमें से 20 लाख रुयान की दहेज की रकम है और बाकी के 30 लाख है जमीन खरीदने के लिए। वाह, बढ़िया है। रुओचुन, तो हम कब जमीन बदलेंगे? अरे जल्दी मत करो। जल्दी मत करो शेनरोचुन। क्या तुम अभी भी बहुत ज्यादा मांगने की सोच रहे हो? मुझे बस लगता है कि इतने बड़े मामले में हमें गांव में कुछ गवाह ढूंढने चाहिए। सही कहा, इतने महत्वपूर्ण मामले में सबको बुलाना चाहिए, सबके सामने साबित करना चाहिए, ताकि कुछ लोग पछताएं। रुओचुन, तुम ही हो, तो क्यों ना हम सरपंच को बुलाएं? गवाह के रूप में क्या कहते हो? ठीक है, सरपंच को ही गवाह बनाते हैं। सुना है यांगताओ 30 लाख ले रहा है शेनरोचुन के हाथ की उस बेकार जमीन के बदले। क्या सच में 30 लाख? क्या यांगताओ पागल हो गया है? यांगताओ, सुना है तुम 30 लाख दे रहे हो शेनरोचुन के हाथ की उस जमीन के बदले। क्या यह सच है? हाँ, ये सच है। रुओचुन मेरा अच्छा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। यांगताओ सच में बहुत अच्छा है। शेन रुओचुन सच में बहुत भाग्यशाली है। पहले कॉलेज की लड़की लिu रुयान से प्यार हो गया और फिर मिला यांगताओ जैसा भाई, जो बिना किसी लालच के मदद करता है। मुख्य किरदार, जल्दी जाओ और इस झूठे प्यार को। रुओचुन, यांगताओ, आज सबके सामने मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। यांगताओ, क्या तुम सच में 30 लाख देने के लिए तैयार हो शेन रुओचुन के हाथ की उस जमीन के बदले? हाँ सरपंच, मैं पक्का हूं। शेन रुओचुआन, क्या तुम यांगताओ को 30 लाख में तुम्हारी जमीन लेने की अनुमति देते हो, तुम्हारे पास की वो जमीन के लिए? बिल्कुल अनुमति देता हूं। ठीक है, चूंकि तुम दोनों सहमत हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर करने के बाद ये एग्रीमेंट तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तुम पछताओगे भी तो कोई फायदा नहीं। मिल गई, ये जमीन आखिरकार मिल गई। यांगताओ, क्या तुम पागल हो गए हो? साफ तौर पर नुकसान में हो, फिर भी इतना खुश क्यों हो? शायद सच में पागल हो गए हो। कोई सामान्य इंसान ऐसा क्यों करेगा, ऐसा काम करेगा? तुम हंस क्यों रहे हो? रुओचुआन, रुओचुआन, मैं तुम्हें सच में धन्यवाद देता हूं। तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा तोहफा। शेनरोचुआन, मुझे तुम पर थोड़ी दया आ रही है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वे शेनरोचुआन को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, ये क्या तोहफा है? शेन रुओचुआन, उन्हें क्या तोहफा दिया? यांगताओ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? खैर, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, मैं तुम सबको बता देता हूं। रुओचुआन, तुम मुझे मत कोसना। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। चिंता मत करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। वह पछताएगा भी तो कोई फायदा नहीं। शेन रुओचुआन, क्या तुम्हारे मन में थोड़ी भी शंका नहीं है? तुम्हारे पास की वो बेकार जमीन मैंने 30 लाख क्यों दिए? 30 लाख क्यों दिए? क्यों? क्योंकि इस जमीन में खजाना है।
क्या खजाना? क्या खजाना है? खजाना? क्या खजाना? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं बताऊं? मुझे डर है कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम सहन नहीं कर पाओगे। यांगताओ, अब तो बता दो। अगर तुम नहीं बताओगे तो वह और परेशान होगा। हा। यांगताओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? हमारी जमीन में क्या खजाना हो सकता है? हाँ दोस्तों, मैं यांगताओ कभी झूठ नहीं बोलता। मैं नान प्रांत से मशहूर खजाना विशेषज्ञ को बुलाया है। मैं नान प्रांत से मशहूर खजाना विशेषज्ञ को बुलाया है। टियन लाओ का नाम सुना होगा। वो पूरे जांच परख के क्षेत्र में एक नंबर का व्यक्ति है। बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकते हैं कि जमीन में दबा ये खजाना वो अनमोल है। टियन लाओ वह एक बड़ा आदमी है। कोई आश्चर्य नहीं कि यांगताओ ने 30 लाख खर्च किए शेन रुओ चुआन की जमीन के लिए। यही उसका मकसद था। शेन रुओ चुआन बेचारा, अगर वह नहीं बदलता तो यह खजाना उसका होता। ऐसा मत कहो, प्राचीन काल से ही खजाना योग्य को मिलता है। यांगताओ ने भी अपनी मेहनत से इसे हासिल किया है। दोनों पक्षों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें किसे दोष दें? हाँ। शेन रुओ चुआन, क्या तुम अब पछता रहे हो? अगर तुम अब मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं दया दिखाकर तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। क्या तुम लोग इतने यकीन से कह रहे हो कि जमीन में खजाना है? बिल्कुल, ये विशेषज्ञ ने खुद कहा है। अगर जमीन में खजाना नहीं है तो? शेन रुओ चुआन, तुम सच में हो। जब तक हार नहीं मानते, तुम्हारे हाथ की वो बेकार जमीन, अगर उसमें खजाना नहीं है तो क्या मैं 30 लाख खर्च करता? किसने कहा कि यहां खजाना है? टियन लाओ ने, मैंने कहा। तारों और चांद की प्रतीक्षा करते हुए आप दोनों को आते देखकर खुशी हुई। यही तुमने कहा था कि खजाना है। खजाना कहाँ है? जल्दी ले चलो हमें देखने के लिए। खजाना 5 नंबर की जमीन में दबा है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें खोद कर दिखाऊंगा। फिर आपसे अनुरोध है कि हमारी मदद करें। ठीक है, कृपया। टियन लाओ, ये खजाना इस जमीन में दबा है। थोड़ी देर में खोद कर निकालेंगे। फिर आपसे अनुरोध है कि हमारी मदद करें। ठीक है यांगताओ, जमीन में खजाना होने की बात हम सभी को पहले से पता नहीं था। तो ये अनुबंध, हे ग्राम प्रधान, इस अनुबंध पर हम दोनों के हस्ताक्षर हैं। सफेद कागज पर काले अक्षर। अनुबंध लागू हो चुका है। अब पछताना शायद ठीक नहीं है। हाँ ग्राम प्रधान, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम पक्षपात मत करो, नहीं तो सभी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ ग्राम प्रधान, हस्ताक्षर हो चुके हैं। तुम हस्तक्षेप मत करो। ए इंसान, अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। जो तुम्हारा नहीं है वो कैसे भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। हे शेन रुओ चुआन, क्या तुम नहीं कहोगे? हाँ, बिल्कुल सही। आखिरकार मैंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं वास्तव में अनुबंध के प्रति बहुत ईमानदार हूं। अगर इस जमीन से खजाना मिल गया तो इसका मतलब है कि मैं और यह खजाना अनबंधित हैं। अरे रुओ चुआन, अगर आपका यह मानसिकता है तो यह बहुत अच्छा है। चिंता मत करो, जब खजाना मिल जाएगा मैं आपको नहीं भूलूंगा। चलो जल्दी खोदो। टियान लाओ, वो खजाना कहाँ है? वो बिजली के खंभे के नीचे दफन है। आप लोग बाद में ध्यान से खोदना, ठीक है? अरे यांगताओ, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? अरे यांगताओ, इतनी देर से खोद रहे हैं, क्या वास्तव में खजाना है? दोस्तों जल्दी मत करो। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत करता हूं, लेकिन मैं टियान लाओ को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मिल गया, मिल गया। क्या सच में खजाना है? टियान लाओ, कृपया हमारे लिए इसे देखें। ठीक है। अरे टियान लाओ, ये क्या है? ये बॉक्स थोड़ा असामान्य है। हालांकि ये कोई प्राचीन वस्तु नहीं है, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं है। टियान लाओ, ये बाजार में कितना मूल्य होगा? कम से कम 20,000। क्या 20,000? बहुत अच्छा, सिर्फ यह बॉक्स ही 20,000 का है।
तो इसके अंदर की चीजें और भी मूल्यवान होंगी। हे भगवान, एक बॉक्स 20,000 में बिक सकता है। इसके अंदर निश्चित रूप से एक खजाना है। अब शेन रुओचुआन बहुत बदकिस्मत होने वाला है। शेन रोजवान, सुना क्या? टियान लाओ ने कहा है यह बॉक्स अकेले 20,000 का है। अब तुम अगर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम पर दया करके कुछ पैसे दे दूंगा। नहीं तो मैंने तुम्हें मौका दिया है। दिखावा कर रहे हो, बाद में तुम्हारी खैर नहीं होगी। यांग ताओ, मैं 50,000 देता हूँ। तुम इस बॉक्स में से खजाना मुझे बेच दो। अरे यांगताओ, मैं 70,000 देता हूँ, मुझे बेच दो। अरे लड़ो मत, मैं 1,00,000 देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूं कि अब और मेहनत मत करो। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इसमें एक बहुमूल्य खजाना है। आप लोग बेकार में मेहनत मत करो। टियान लाओ, कृपया हमारे लिए बॉक्स खोलें। ठीक है। ये क्या है? तियान जी, ये चीज कैसी है? क्या ये बहुत कीमती है? हाँ तियान जी, आप बताइए यह कितने का है? कितने का है? हम खुद ही देख लो। क्या ये कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है, नामुमकिन। यांग ताओ, यही है वो बेशकीमती खजाना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। यह तो बिल्कुल बेकार का कबाड़ है जिसे कोई नहीं चाहता। यांगताओ, तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया, हमें बुलाया सिर्फ मजाक देखने के लिए? बिल्कुल नामुमकिन। इसमें तो बेशकीमती जेवर होने चाहिए थे। ये बेकार कबाड़ कैसे हो सकता है? जरूर तुमने गलत जगह खोदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? शेन रुओचुआन, तुम हो ना? तुमने ही अंदर का खजाना बदल दिया है ना? शेन रोजवान, अगर होश में हो तो असली खजाना तुरंत निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यांग ताओ, लियू रुयान, तुम दोनों जरा होश में आओ। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस जमीन में खजाना है भी या नहीं। मैंने कैसे छेड़छाड़ की? ठीक है, अगर तुमने नहीं किया तो बताओ, अंदर का खजाना गया कहाँ? कौन जाने, शायद भगवान को। तुम लोग पसंद नहीं आए तो उसने वापस ले लिया। तुम नहीं 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 चलेगा। ये अनुबंध मान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, यह अनुबंध मान्य नहीं है। शेन रोजवान, हमें तुरंत वो 3,00,000 लौटा दो। अभी तो तुम ही कह रहे थे कि अनुबंध मान्य है, पीछे नहीं हट सकते, और अब तुम ही कह रहे हो कि मान्य नहीं है। तुम अनुबंध को क्या समझते हो? कोई खेल है क्या? भाइयों, गवाह बनना हमारे गांव में। अनुबंध आखिर मान्य है या नहीं? हाँ यांग ताओ, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो मानना पड़ेगा। रुओ चुआन ने भी तो पहले माना था ना? बिल्कुल, खजाना मिला तो अनुबंध मान्य, नहीं मिला तो अमान्य। ऐसा कैसे चलेगा? फायदा हो तो तुम ले लो, नुकसान हो तो दूसरों पर। हाँ यांग ताओ, तुम्हारी यह चाल बहुत साफ दिख रही है। तुम्हें क्या मतलब? मैं कहता हूं मान्य नहीं है, यानी ये मान्य नहीं है। यांग ताओ, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं तुम्हारे और रुओ चुआन के नाम से, और हम सभी गवाह हैं। अब तुम पीछे हट रहे हो, ये ठीक नहीं है। शेन रुओचुआन, मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं, क्या तुम हमारी पुरानी दोस्ती को देखते हुए वो 30,00,000 मुझे वापस कर सकते हो? दोस्त? जब तुमने कहा कि तुम्हारे पास खजाना है तो मैंने तुम्हें दोस्त समझा, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया। अब तुम्हारी बारी है, मुझे दोस्त समझो। अरे रुओचुआन,
मैंने बस तुमसे मजाक किया था, लेकिन ये 30 लाख मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 30 लाख नहीं होगा तो जान जा सकती है। ओह, शेन रुओचुआन, क्या तुम्हें चीजों को इतना कठिन बनाना है? यांग ताओ, तुम्हारे पास मुझसे झगड़ने का समय है। बेहतर होगा कि तुम सोचो कि उन्हें पैसे कैसे लौटाओगे। यांग ताओ, तुम्हारे पास मुझसे झगड़ने का समय है। बेहतर होगा कि तुम सोचो उन्हें पैसे कैसे लौटाओगे। हूँ भाई। यांग ताओ, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे पैसे मांगने आए, और 30 लाख भी। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? हूँ भाई, आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर मुझे पूरा यकीन नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता। ओ, सच में या झूठ? हूँ भाई, मैं दूसरों को धोखा दे सकता हूं, लेकिन आपको नहीं, है ना? ठीक है, उसे 30 लाख दो। धन्यवाद हूँ भाई। अरे, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो। नियम तुम जानते हो, 15 दिनों के भीतर 35 लाख लौटाओ, देरी होने पर दोगुना। 35 लाख, यह बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा लगता है तो किसी और से लो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। हूँ भाई, आप बिल्कुल चिंता न करें, बस पैसे लेने के लिए तैयार रहो। ही धन्यवाद हूँ भाई। आओ, जारी रखो। यांग ताओ, क्या यह सब करना वाकई ठीक है? खतरा तो नहीं होगा? रुयान बच्चे को बिना खोए भेड़िया नहीं पकड़ा जा सकता। जब तक मैं शेनरोजन को जमीन की विरासत हासिल नहीं कर लेता, ये पैसा तो बस पानी की तरह बह जाएगा। शेनरुओचुन, एक दिन मैं तुम्हारी जमीन की विरासत हासिल कर लूंगा, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। हूँ भाई, आप कैसे आ गए? यांगताओ, तुमने कहा था कि खजाना मिल गया है। मैं देखने आया हूं। क्या खजाना है? जल्दी दिखाओ। अरे अरे हूँ भाई, सुनो, यहां कुछ गड़बड़ है। क्या तुम वापस चले जाओगे? हम किसी और दिन आएंगे। खजाना देखना है। आ गए हो तो किसी और दिन क्यों? अरे अरे हूँ भाई, सुनो, यहां कुछ बदल गया है। यांगताओ, यही है वो खजाना जो तुमने मुझे बताया था। हूँ भाई, मेरी बात सुनो, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब उसकी वजह से है। ये सब शेनरोजन की वजह से है। उसने मुझे फंसाया है। हाँ। फंसाया है ना? तुम भूत को बेवकूफ बना रहे हो। कौन बेकार चीजें लेकर आता है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम दोनों को ही मारूंगा। तुमने मुझे मारा? मैं एक महिला कॉलेज छात्रा हूँ। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी, तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। कॉलेज छात्रा? तुम जैसे लोग कॉलेज छात्रा बनने लायक नहीं है। मैं हूं भाई, आमतौर पर महिलाओं को नहीं मारता। तुम्हें मारा हूं। ये मेरे लिए पुण्य कमाने जैसा है। तुम क्या मेरे नियम तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो? यहां भगवान भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकता। यांगताओ, अब मुझे बताओ, मेरा पैसा तुम कैसे चुकाओगे? हूँ भाई, जल्दी मत करो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं पैसा जुटा दूंगा। ठीक है, समय दूंगा। तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 महीना? नहीं नहीं, 15 दिन। हूँ भाई, मुझे 15 दिन दो, मैं पैसा चुका दूंगा। 15 दिन ठीक है। तुम मुझे 3 लाख रुपए देते हो ब्याज सहित। तुम मुझे कुल 6 लाख रुपए दोगे, ठीक है? हूँ भाई, ये ब्याज इतना ज्यादा क्यों है? यह जबरदस्ती है, यह ब्लैकमेलिंग है। जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है। अगर तुमने उल्लंघन किया तो मुआवजा दोगुना हो जाएगा, और मैंने तुम्हें आधा छूट भी दी है। अरे हूँ भाई, लेकिन क्या तुम मेरे लिए हमें थोड़ी छूट दे सकते हो? क्या लिए?
तुम्हारा कोई लिहाज नहीं है। यांगताओ, तुमने दावा किया था कि यहां खजाना है, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए। अब देखो, जो खोदा गया है वो क्या है। मैं पेशाब करके भी उससे ज्यादा कमा लूंगा। पैसे वापस नहीं करोगे? ये लड़की तो बहुत नाजुक है, इसे वेश्यालय में बेच दो, शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। यांग ताओ, जल्दी से हाँ कहो। ठीक है, मैं वापस करूंगा। हूँ भाई, पहले उसे छोड़ दो, ठीक है? बस यही तो चाहिए था। रुओचुन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम बड़े दिल वाले हो। क्या तुम वो 30 लाख वापस कर सकते हो? शेनवोचुन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी से पैसे वापस कर दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, ठीक है? हाँ। सच में? रुयान, लेकिन मुझे याद है, क्या हम पहले ही अलग नहीं हो गए थे? मैं उस समय बस गर्म दिमाग में था। रुओचुन, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम हमारे इतने साल के रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। रिश्ता? लियो रुयान, तुम मुझसे रिश्ते की बात करने लायक हो? तुम और यांगताओ के बीच जो हुआ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? नहीं, रुओचुन, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं और यांगताओ। बस तुम्हें टेस्ट कर रहे थे, तुम्हें पता है। मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे सुरक्षा की कमी है। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ हाँ, रुओचुन, मैं और रुयान के बीच कुछ नहीं है। मैं बस उसकी मदद कर रहा था, ये जांचने के लिए कि क्या तुम सच में रुयान से प्यार करते हो। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। झूठ बोलने के लिए तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शेन रुओचुन, क्या तुम सच में देखोगे कि मुझे वे ले जाएं? और बस तमाशा देखोगे? रुओचुन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। माफ करना, मैं यह मदद नहीं कर सकता। शेन रुओचुन, तुम तो बहुत निर्दयी हो। शेनवोचुन, तुम अभी भी एक आदमी हो। अगर आज तुम जाने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बहुत बुरा है। अब तक लियोरियान अभी भी सोच रही है मुख्य पात्रों नैतिक रूप से बांधने के बारे में। ये दोनों बदमाश, उन्हें मारो नहीं तो ईश्वर के सामने शर्मिंदा होंगे। आओ यांगताओ, तुम बताओ, अगर इस बार मैंने तुम्हारी मदद की, क्या तुम दोनों अभी भी सोच रहे होगे कि मुझे कैसे मारोगे? तुम 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 तुम्हारे पुराने दोस्त के रूप में मेरे पास एक तरीका है जो मैं तुम्हें बता सकता हूं। यह तरीका है जल्दी बताओ, आखिर क्या तरीका है? तुम्हारी जमीन उसे दे दो। क्या? ये कैसे हो सकता है? अगर मैं उसे जमीन दे दूं तो मैं कहां रहूंगा? तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, इस्तेमाल करना या नहीं तुम्हारी मर्जी है। अच्छा शेन रुओचुन, ये तुम्हारी चाल है ना? कूदना है क्या? तुम मेरा घर भी उसे देना चाहते हो। तुम सिर्फ मुझे देखना चाहते हो, कुछ भी नहीं बचा, है ना? तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? अगर तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश नहीं करते, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं करता। यांगताओ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अपने बुरे कर्मों का फल खुद भुगतो। तुमने अभी खुद कहा। शेनवोचुन, मत जाओ। तुम इतने क्रूर मत बनो, मत जाओ। यांगताओ, मुझे लगता है कि आज तुम पैसे नहीं चुका सकते। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। भाइयों, इसे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यांगताओ, जल्दी से उन्हें मान लो, जल्दी से मान लो। पिछले जन्म में यांगताओ और लियोरुयान की साजिश के कारण मैंने आधा जीवन बर्बाद कर दिया। इस जन्म में मुझे यहां अपना खुद का एक कारोबार बनाना होगा। जियान बाओजी ई दुनिया भर के अनोखे खजानों को इकट्ठा करने के लिए प्रसिद्ध, लेकिन यह नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की कीमत कितनी है?
किंग राजवंश का शाही चीनी मिट्टी का कटोरा 18 लाख युआन। मिंग राजवंश का रंगीन कांच का प्याला 50 लाख। जियानबाओ गेट कलाकृतियों की दुनिया में नाम कमाने में सफल रहा है। तू क्या चाहता है? हम यहाँ कबाड़ नहीं खरीदते, निकल यहाँ से। मैं कबाड़ वाला थोड़ी ही हूं। तू क्या करता है? मैं सामान बेचने आया हूं। तो जैसा जानता है यहाँ क्या चलता है? हम कृषि उत्पाद नहीं खरीदते। सब्जी मंडी जाओ किसानी सामान बेचने। इतना बड़ा जियानबाओ गेट ऐसा भेदभाव करता है? जानते हुए भी यहाँ क्यों गुस्साए? पता है हमारे यहाँ रोज कैसे लोग आते हैं? हर कोई ऊंचे ओहदे वाला। कौन नहीं है अमीर गरीब? तू एक गरीब आदमी यहाँ दिखावा क्यों कर रहा है? क्या नाटक कर रहा है? क्या हुआ यहाँ? इसकी पोशाक साधारण है मगर चेहरे पर अलग ही चमक है। आम इंसान जैसा नहीं लगता। जियाओली, तू नीचे जा। मैं इस मेहमान को संभालता हूं। मैं सोंग, इस जियानबाओ गेट का मैनेजर हूं। भैया, क्या आप बेचना चाहते हो? मिंग राजवंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन। अफसोस, नकली है। हम नकली सामान नहीं लेते। मैनेजर सोंग, थोड़ा और गौर से देखिए। चाहे जितनी बार देख लूं, नकली तो नकली ही रहेगा। ये दोनों। क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह यांगआओ और ल्यूरुयान कैसे? ये तो हीरो के चंगुल से निकल ही नहीं सकते थे ना? लगता है कहानी की टाइमलाइन पहले शुरू हो गई। बस हो गया, अब हीरो का क्या होगा? सोचा न था ना, मुझे भी नहीं लगा था। अगर तूने उस वक्त मुझे फंसाया ना होता तो आज मैं ली परिवार का सहारा न पाता। सच कहूं तो मुझे तुझे शुक्रिया कहना चाहिए। शेन रोचवान, मैंने तुझे कमाका था। सच में उस खेत में खजाना निकाल लिया? मगर अब तो निराश होगा ना? मेहनत से खोद कर निकाला सामान, सब बेकार नकली चीजें निकली। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा तूने मेरी साजिश कैसे भांप ली, लेकिन अब तो लगता है तुम फिर भी मेरे पांव टेलहा रहोगे। तुम दोनों इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो ये कलमकारी नकली है? शेनरुओचुन, खुद दानी खाने ने कहा है ये झूठा है, फिर भी तुम यकीन कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है दानी खाना क्या जगह है? शेन रोचुन, तुम्हारा दिमाग गधे ने तोड़ा क्या? तुम्हारा घर देखा है? समझते नहीं? यहाँ कोई असली चीज कैसे हो सकती है? अगर होती तो पहले हाई बेच चुके होते। बता दूं, तुम्हारे माँ बाप ने जो किया वो सब मुझे धोखा देकर शादी करवाने के लिए था। पर मैं समझ गई तुम्हारा धोखा, तुम्हारा गंदा खेल। ल्यूरुयान, तुम हर किसी को अपने जैसे मत समझो। तुम जितने गंदे हो सब उतने नहीं होते। शेन रोचुन, तुमने मुझे ऐसा बोला? क्या मैं गलत हूं? शेनरुओचुन, जानते हो रुयान ने मुझे क्यों चुना तुम्हें छोड़कर? क्योंकि तुम एक बेकार कचरा हो, अंधे कचरे के ध्येय जैसे। यांगताओ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी दीवार तोड़ दी। तुम दोनों मिल गए सही जोड़े, दोनों एक जैसे। बेशरम। तुम। ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है ये नकली नहीं, तो चलो एक शार्ट लगाते हैं। शार्ट? कैसे? अगर ये असली निकला तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। अगर नकली निकला तो अपने हाथ काट देना और गांव वापस जाके जिंदगी भर ना देखना। क्या कहते हो? 1 लाख का अंदाजा है तुम्हें? तुमको बेचकर भी उतनी कीमत नहीं मिलेगी। पर अगर ये शार्ट जीत गए, हो सकता है ये पैसा तुम्हारा हो जाए। ठीक है, शार्ट लगती है। भाई, जल्दबाजी मत कर, ये नकली है। चिंता मत कर, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। अच्छा, तुम्हें इतना विश्वास है तो किसी को बुलाते हैं असलियत जानने के लिए। ये दानी खाना है, चलो दानी खाने के माहिर से परख कराते हैं। मैनेजर सोंग, कृपा करें। तुम। ठीक है। बहुत दिलचस्प है।
मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जियांबाओगे में इतनी दिलचस्प बात होगी। गे के मालिक से मिलिए। हे भगवान, मैंने सोचा भी नहीं था कि चेंजू। अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उसकी अद्भुत व्यावसायिक समझ है। जब से उसने जियानबाओ गे को संभाला है, सिर्फ 3 साल में उसे नान प्रांत के शीर्ष 3 में ले आई है। नान प्रांत के पहले परिवार ली परिवार के बाद। मैंने सोचा भी नहीं था कि जियांबाओ गे का मालिक एक महिला होगी, और इतनी खूबसूरत भी। मिस चेन, आपका नाम सुनकर बहुत समय से आज मिलकर लगा कि आपकी प्रतिष्ठा सच्ची है। इतनी दिलचस्प बात, क्योंकि मैंने इसे देख लिया है, तो क्यों न मैं आप दोनों के लिए जांच करूं। बढ़िया। मिस चेन की जियानबाओ क्षमता नान प्रांत में कौन नहीं जानता। आप हमारी मदद करेंगे तो ये सबसे उपयुक्त होगा। मिस चेन, कैसा है? यह मेहमान इतना शांत है, शायद जानता है कि इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन में कुछ रहस्य है। गे के मालिक, आपका मतलब है? इस मेहमान को दोष न दें। आप इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन को ध्यान से देखें। अगर सिर्फ सतह से देखें तो यह नकली है, लेकिन असल में यह इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का असली चेहरा नहीं है। क्या ये है कांच का नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन? ये कैसे संभव है? यह तो जमीन में पड़ा हुआ सामान है। यह कैसे असली हो सकता है? मुझे लगता है यह इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का असली चेहरा है, लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि यह अच्छी तरह से बना है, फिर भी यह नकली है। असली कांच का नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन इस रंग का नहीं होगा। मैंने कहा था, ये बस एक साधारण सा बर्तन है। ये कैसे असली खजाना हो सकता है? अभी तो मैं डर गया था। शेन रोजवान, लगता है कि भगवान भी आपके पक्ष में नहीं है। अरे शेन रोजवान, तुम हार गए। जुआ हारा है तो हार मानो। शेन रोजवान, मुझे तुम पर थोड़ा दया आ रही है। लगता है कि यह 10 लाख तुम नहीं ले जा सकते। लगता है कि मैंने जियांबाओ गे की क्षमता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आका था। तुमने क्या कहा? शेन रोजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन जी की पहचान कला का स्तर नान प्रांत में दूसरे स्थान पर है, कोई भी पहले स्थान पर नहीं है। तुमने सचमुच भालू का दिल और चीते का साहस खा लिया है। चेन जी की नजरों पर भी सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हो। शेन रोजवान, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, अभी भी संघर्ष कर रहे हो। तुम जानते हो चेन जी को नाराज करने का परिणाम क्या होगा। तुम्हारा मतलब है मैंने गलती की है? हाँ। यह असंभव है। यह नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, चाहे पैटर्न हो या ग्लेज, यह कभी भी असली नहीं हो सकता। अगर यह सिर्फ साधारण नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन होते तो यह निश्चित रूप से नकली होता, लेकिन तुम भूल गए एक और स्थिति है। तुम्हारा मतलब है यह असंभव है। यह चीज 300 साल पहले युद्ध की आग में नष्ट हो गई थी। अब असली होना असंभव है। अगर अभी भी असली हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर यह असली है तो मुझे साबित करो। अगर यह खजाना असली है तो मेरी पहचान कला की दुकान न केवल इसे दोगुनी कीमत पर खरीदेगी, बल्कि भविष्य में तुम मेरी दुकान के वरिष्ठ सलाहकार बनोगे। मेरे बाद सबसे ऊंचा पद होगा। लेकिन अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो मुझे माफ करना, मैं नरम नहीं रहूंगा। शेन रोजवान, तुम सचमुच बेवकूफ हो मुझे नाराज करके। तुम्हारे पास कम से कम एक जान बची है, लेकिन अगर तुमने चेन जी को नाराज किया तो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरोगे। शेन रोजवान, मैंने पहली बार इतनी सक्रिय रूप से मौत को बुलाने वाले व्यक्ति को देखा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाश उठाऊंगा। ठीक है, चूंकि तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या तुमने सुना है पानी में नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के बारे में? यह सचमुच असली है। क्या? चेन जी, आपका मतलब है ये टूटा हुआ बर्तन असली है? यह जमीन में पड़ा हुआ टूटा हुआ सामान नहीं है। यह कैसे असली हो सकता है? गलती नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह चीज सचमुच दुनिया में मौजूद है। लानत है। अब तुम लोगों के पास कहने के लिए क्या है? रोजवान, भले ही तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, भविष्य लंबा है, हम देखेंगे। रुको,
क्या तुम लोग कुछ भूल गए? हमारी शर्त क्या है? मेरा 10 लाख कहाँ है? क्या शर्त? किसने तुमसे शर्त लगाई? हाँ शिनरोचुन, तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? बेईमानी करना चाहते हो? याद रखो, आज यहाँ जियांबाओगे के लोग गवाह हैं। अगर तुम बाहर निकले तो यह जियांबाओगे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। मैं नहीं, अभी जियान बाओगे से नहीं लड़ सकता। ठीक है, तुम जीत गए शेनरोचुन। बाद में मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। चलो। अलविदा, विदा नहीं दूंगा। आज मेरी जियांबाओगे ने गलती से खजाने को पहचान लिया। अगर श्री शन बेचना चाहते हैं तो जियांबाओगे दोगुनी कीमत पर खरीद लेगा। गेजू, ये ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मिस चेन, आपको क्या लगता है यह पानी में डूबा हुआ ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन कितने का है? पानी में डूबा हुआ ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन वास्तव में दुर्लभ है। अगर नीलामी की जाए तो कीमत लगभग 25 से 30 मिलियन के बीच होगी। जियांबाओगे 30 मिलियन के आधार पर दोगुनी कीमत देने को तैयार है, यानी 60 मिलियन इस पानी में डूबे हुए ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन को खरीदने के लिए। क्या कहते हो? श्री शन इस कीमत से संतुष्ट नहीं है, तो मैं और 10 मिलियन जोड़ देता हूँ, कैसा रहेगा? मिस चेन ने मुझे पहले ही दोगुनी कीमत दे दी है। मैंने फायदा उठा लिया, यह 25 मिलियन ही मान लेते हैं। ठीक है, तो कृपया श्री शन अपना खाता नंबर दें। अभी मैं पैसे भेजने का इंतजाम करता हूँ। यह जियांबाओगे की प्रीमियम गोल्ड कार्ड है। इस कार्ड के मालिक पूरे नैन प्रांत में केवल 5 लोग हैं। आप इस पर दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह आपको कुछ अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता है। तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। $50 मिलियन, इतनी जल्दी पहला लक्ष्य पूरा हो गया। बहुत अच्छा, तो फिर मैं चलता हूं। विदा। यहां तक कि चेनेक्सुई जैसी मजबूत महिला भी उससे हार गई। चेनेक्सुई बाद में अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। चेनेक्सुई के साथ ऐसा भी हुआ। चेनेक्सुई इतनी स्पष्टवादी है और उसने मुझे सलाहकार का पद भी दिया। कहने का मतलब हमारे बीच कुछ संबंध है। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसे खतरे में देखकर छोड़ो। उसे याद दिलाना चाहिए। क्या श्रीमान शेन को कुछ और चाहिए? मिस चेन, क्या आप हाल ही में किसी बड़े आयोजन में शामिल होने वाली हैं? किसी बड़े व्यक्ति का जन्मदिन समारोह? मेरी जानकारी के अनुसार यह बात अभी भी गोपनीय है। आपको यह कैसे पता चला? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप उपहार देना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे बदल दें, नहीं तो शायद आपको बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। क्या? मैंने अपनी बात कह दी है। आप चाहे तो माने या नहीं। अलविदा। महल के मालिक, जाओ, मेरे बात तैयार है, उपहार को ले आओ और श्रीमान जू को दिखाओ। श्रीमान जू, महल के मालिक, क्या हम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं? ये व्यक्ति हालांकि पानी में गिरे हुए ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी कीमती चीज लाया है, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर यह स्पष्ट है कि वो गांव का गरीब लड़का है। उसकी बातें कैसे सच हो सकती हैं? सावधानी हमेशा अच्छी होती है। जाओ। जी। महल के मालिक, श्रीमान जू आ गए हैं। श्रीमान जू, परिणाम क्या है? महल के मालिक, ये कीमती चीज आपको कहां से मिली? यह मैंने कुछ दिन पहले नीलामी में खरीदी थी। उस समय लीडॉन और उनके साथी भी बोली लगा रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की, तब यह मेरे हाथ लगी। क्या श्रीमान जू, यह चीज नकली है? नकली तो नहीं है, लेकिन ये नकली से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या श्रीमान जू, इसका क्या मतलब है? इस सोने के बुद्ध की मूर्ति के अंदर एक बिना गंध और रंग की जहरीली गोली है। अगर कोई लंबे समय तक इसके संपर्क में रहता है तो जहर उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और समय बीतने के साथ कोई भी देवता उसे नहीं बचा सकता। शुक्र है कि महल के मालिक ने इसे पहले ही पहचान लिया, नहीं तो अगर महल के मालिक इसे उस बड़े व्यक्ति को उपहार में देते तो शायद हमारी कीमती चीजों की दुकान खतरे में पड़ जाती। वास्तव में उसकी बात सच साबित हुई। महल के मालिक किसकी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। लेकिन महल के मालिक श्रीमान जू, अब वो बड़े व्यक्ति का जन्मदिन समारोह होने वाला है और अब ये समस्या आ गई है। हम इसके बदले में क्या देंगे?
नान प्रांत के लोग वाकई बहुत उदार हैं। इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया। लेकिन यांगताओ मेरी परिवार के साथ संबंध बना लिया है। उनकी प्रकृति के अनुसार वे निश्चित रूप से मुझे परेशान करते रहेंगे। नहीं, मुझे और पैसा कमाना होगा। क्षुयान, मुझे तुम पसंद हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सनवायु, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारे प्रति कोई भावना नहीं है। मुझे परेशान मत करो। क्षुयान, तुम जल्द ही मेरी औरत बनोगी। इतना विरोध क्यों कर रही हो? क्या बात है, इतना शोर क्यों है? यह सनवायु बहुत ही घटिया है, पैसे के बल पर। पहले तो उन साधारण परिवार की सुंदर लड़कियों को बर्बाद करता है, अब तो क्षुयान जैसी अमीर लड़की पर नजर डाल रहा है, अमीर घराने की लड़की पर। लेकिन मैंने सुना है कि क्षु परिवार और सन परिवार की शादी तय होने वाली है। पता नहीं ये सच है या नहीं। क्यू समूह क्या वही है जो ज्वेलरी से शुरू हुआ था? क्यू समूह? कभी तो उसने लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें पीटा भी था, जो उसके खिलाफ गए थे। हाँ, ये लड़का शराब, जुआ सब कुछ करता है और उसका परिवार बाहर से तो कानून का पालन करता है, लेकिन अंदर से तो गैर कानूनी काम करता है। पूरा परिवार ही खराब है। अरे वाह, यांगताओ उसके साथ तुलना करो तो यह बड़े भैंस के सामने छोटी भैंस है। किसने कहा कि मैं तुम्हारी औरत बनूंगी? सनवायु, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे किसी से प्यार हो गया है। क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? ये असंभव है। पूरे नान प्रांत में कौन नहीं जानता कि तुम मेरी हो। सनवायु की औरत। कौन मेरी औरत को छीनने की हिम्मत करेगा? कौन है? मुझे बताओ कौन है? क्या तुम हो या तुम? अगर यह हो गया तो यह सुंदरता और जानवर की कहानी होगी। यह सुंदरता इतनी खूबसूरत है, अगर यह हो गया तो कितना दुखद होगा। काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। सनवायु, क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते? पूरे नान प्रांत में कौन नहीं जानता कि मैं सनवायु हूं। जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल ही जाता है। तुम ठीक है, तुम जानना चाहते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बॉयफ्रेंड यही है। यह क्या मामला है? मैं तुम्हें बता दूं, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं सुंदर, यह क्या मामला है? हालांकि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम दोनों के बीच का मामला। मुझे इसमें मत घसीटो, ठीक है? हैंडसम, मदद करो, मैं तुम्हें बाद में मुआवजा दूंगा। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्षुयान, ये बहुत ही झूठा लग रहा है। तुम मुझे धोखा देने के लिए किसी को लाओ तो किसी अच्छे को लाओ। मुझे किससे प्यार है, यह तुम्हारी क्या मतलब? मैं कह रही हूँ वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बच्चे, अगर जिंदा रहना है तो फौरन यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी हड्डी सली एक कर दूंगा। सुन यू, मेरे बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त थोड़ा सा भी रहना। अच्छा जुयान, जब तुम कहती हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, साबित करके दिखाओ ना। तुम साबित नहीं कर सकती ना? साबित करेंगे तो साबित करेंगे। जुयान, तू सच में खेल रहा है? खेल किसके साथ? सुन ले, आगे से मुझे परेशान मत करना। मैं उससे कम कहा हूं? तूने ऐसे गंवार को चुन लिया। मुझे नहीं देखा? ये निकम्मा मुझसे कैसे बेहतर है? क्या मुझसे ज्यादा अमीर है? क्या मुझसे हैंडसम है? वो मेरी उंगली के बराबर भी नहीं। रुको, अमीरी की बात कर रहे हो? उसमें मैं नहीं हराऊंगा। लेकिन हैंडसम की बात करो तो अपने आप को देखो। गुलाबी कपड़े पहने हो, क्या लड़कियों से मुकाबला कर रहे हो? शीशा देख लो, बदनामी से बचो। क्या बोला? लगता है तुझे नान प्रांत से बाहर जाना नहीं है। हो गया काम खत्म। यह लड़का तो सुन्यू को पूरी तरह नाराज कर दिया। सुना है पिछले व्यक्ति ने सुन्यू को नाराज किया था, वह अचानक एक्सीडेंट में आ गया, अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है। सुन यू का बैकग्राउंड काफी मजबूत है। ये लड़का तो बिल्कुल साधारण दिखता है। अब इसे असली मुसीबत आने वाली है। क्या बदसूरत होकर भी बोलने नहीं देंगे? अपने इस भालू जैसे चेहरे को देखो, क्या समझते हो? खुद को युवा समझते हो? सुन लो, तुम तो मादे हुआ हो। बस करो। सुन यू कोई साधारण इंसान नहीं है। उससे डरने की क्या बात है? ठीक है, तू मेरा इंतजार कर। हिम्मत है तो अपना नाम बता। क्या गुंडे बुलाएगा? ठीक है, सुन, मैं नाम नहीं बताता, घर नहीं बताता, यांगताओ हूं मैं। क्या पिछले अस्पताल में पड़े लोग सुन्यू के इशारे पर हुए हमले का शिकार थे? अब समझ आया। सुन यू इतना घमंडी क्यों है? ये तो बेहद शर्मनाक है। इसकी सख्त सजा होनी चाहिए। सही कहा, पुलिस को बुलाओ, सुन्यू को सजा दिलाओ। किसने किसी को मारने के लिए भाड़े पर लिया? बेबात मत बोलो। अगर कुछ नहीं किया तो घबरा क्यों रहे हो? कौन घबराया? नहीं घबराए तो पुलिस अंकल को अच्छी तरह से जांच करो और तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दो। ओह हाँ, क्या तुम्हारा परिवार कुछ गैरकानूनी काम भी करता है? अनुशासनहीनता के काम?
उसकी भी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, है ना? अच्छा, तुम बहादुर हो। मेरा इंतजार करो। तुमने सच में सनवायु को डरा दिया। आज तुम्हारा बहुत धन्यवाद। वो क्या ताओ? मेरा नाम क्यूयान है। यह मेरा असली नाम नहीं है। मेरा नाम शनरोचुन है। यह एक झूठा नाम है। और हाँ, मुझे अपना फोन दो। क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा इनाम है। इतना सारा? तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा, यानेर, तुम इतनी शरारत क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें सनवायु से मिलाया था। तुमने उसे क्यों भगा दिया? मैंने तुमसे कहा था मुझे वह पसंद नहीं है। तुम हमेशा हमें जोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? अगर तुम चाहो तो तुम उससे बात करो, मुझे इसमें न घसीटो। और अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वह मेरे साथ है। क्या कहा? तुम अभी मुझसे मिलने आओ। यह मामला खत्म हो चुका है, मुझे जाने दो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रुको जरा। रुको, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। अच्छा काम करो और बुद्ध को मंदिर तक पहुंचाओ। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं और न ही बुद्ध को पहुंचाऊंगा। अलविदा। तो मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ तुम्हारे इनाम के रूप में। तुम मुझे क्या समझते हो? 10 लाख में तुम मुझे खरीद लोगे? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी चीजें कुत्ते भी नहीं करते। 5 लाख। चलो, ससुराल चलते हैं। यही सही है, चिंता मत करो। मैं अपने पापा को तुम पर हल्का हाथ रखने के लिए कहूंगा। हल्का हाथ रखना। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हालांकि मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड हूं, लेकिन पहली बार घर आ रहा हूं, खाली हाथ आना अशिष्टता है। देखो, क्यों परिवार ज्वेलरी से शुरू हुआ था? सामान्य उपहार निश्चित रूप से आम है। हरे रंग का पत्थर देना बेहतर होगा। मालिक, यह पत्थर कितने का है? लड़के, तुम्हारी नजर अच्छी है। ये मेरी दुकान पर सबसे अच्छा पत्थर है। अगर आप इसे चाहते हैं तो 5 लाख में ले जाएं। कितना? 5 लाख? बॉस, क्या आप हमें युवा देखकर ठग रहे हैं? अरे नहीं, ये तो बेहतरीन सामग्री है। ये असली म्यांमार से आया है। आप झूठ बोल रहे हैं। यह तो स्पष्ट रूप से किसी और का है। बेकार का कचरा है। बॉस, हम यहाँ सिर्फ मजे के लिए आए हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो 1000 रुपए में मुझे बेच दें। अगर नहीं बेचना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। ठीक है, चलो दोस्ती कर लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि मैं दयालु हूं। किसी और को 1 रुपया कम मिलता तो वो आपको नहीं बेचता। ठीक है। धीरे चलना दोनों। तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया? यह तो एक बेकार पत्थर है। मुझे लगता है कि यह 100 रुपए का भी नहीं है। यह बेकार पत्थर नहीं है। तो फिर यह क्या है? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। यह क्यू समूह के मालिक हैं। क्यूटियान है, वाकई में असाधारण है। यानेर, जल्दी से आओ। आज तुम कंपनी क्यों नहीं गए? तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? सन परिवार का फोन मेरे पास आ गया है। फोन आया तो आया, मुझे क्या लेना देना है? मुझे वसंतवायु पसंद नहीं है। वसंतवायु। तुम, यही है वो जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड कहती हो? हाँ, वह। उसका नाम शिनरुओचुन है। अंकल नमस्ते, मेरा नाम शनरुओचुन है। यह मैंने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। क्षु सर, यही है आपका सोने का बेटा? मैंने सोचा कुछ खास होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक है। साधारण गरीब लड़का है और ये बेकार पत्थर लेकर तोहफे के रूप में आया है। ये तो शर्मनाक है। यह बेकार पत्थर नहीं है, यह है। हम दोनों ने मिलकर चुना है। यानेर, अशिष्ट मत बनो। ये जांच गृह के लिए सर है। फिर से जांच गृह? जवान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं, यानेर के बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम इतना बेकार पत्थर लेकर तोहफे के रूप में आए हो। क्या ये थोड़ा अपमानजनक नहीं है? अपने इस बेकार पत्थर को लेकर जल्दी से चले जाओ। मैं अभी भी मान सकता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं तो। पापा, चू चाचा, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है।
तुम्हारा मतलब है कि इस पत्थर से हरा निकल सकता है? हाँ। बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये देखो कि कहां हूं। मैं इस पत्थर के व्यापार में 30 साल से हूं। कौन सा पत्थर हरा निकालेगा, मैं एक नजर में पहचान सकता हूं। तुम्हारा यह पत्थर तो स्पष्ट रूप से बचा हुआ टुकड़ा है। इसमें से हरा निकलना असंभव है। बातें इतनी निश्चित मत करो, तुम्हारे मालिक भी गलती कर सकते हैं। तुम तो और भी। क्या तुमने हमारे मालिक को देखा है? हाँ। कितना रहस्यमय लड़का है। तुम कैसे हो? तुमने हमारे मालिक को देखा है? मैं 30 साल से इस संगठन में हूं। हमारे मालिक को देखा है मात्र 2-3 बार ही। तुम नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं देख सकता। तेज जुबान वाले, मैं तुमसे पूछता हूं, यह पत्थर तुमने कितने पैसे में खरीदा? 1000 रुपए। 1000 रुपए? क्या तुम सोच रहे हो कि 1000 रुपए के पत्थर से दुर्लभ हरा निकलेगा? बिल्कुल। तुम एक टुकड़े से दुर्लभ हरा निकालने की उम्मीद कर रहे हो। मुझे हंसी आ रही है। क्षु बॉस, तुम्हारे परिवार की नजर तो बहुत अच्छी है। पहले मुझे तुम्हारे और सन परिवार के बीच मध्यस्थ बनने के लिए बुलाया, और अब इस गांव के गरीब लड़के को बुलाया है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ली चाचा, क्रोध मत करो। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यानेर हमेशा से शरारती रही है। ये सच नहीं हो सकता। मैं शरारत नहीं कर रही हूँ। शिनवो चुनही मेरा बॉयफ्रेंड है। बड़े बाबू, आपके 30 साल के अनुभव का कोई मतलब नहीं है। सीधे रिटायर हो जाओ, औरों को गलत राह न दिखाओ। कितना बेकार लड़का है। जब तुम इतने अहंकारी हो तो चलो एक दाव लगाते हैं। दाव? क्या दाव? अगर इस पत्थर से हरा निकलता है तो मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। अगर नहीं निकलता तो तुम मुझे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। ठीक है, बात पक्की है। क्या तुम्हें यकीन है? अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं यह नहीं करता। चिंता मत करो। ठीक है क्षु बॉस, तो अपने लोगों से एक कट लगवाओ। ठीक है, आओ। साहब, हां, काटो। हरा नहीं निकला। बच्चे, देखा ना। अब और क्या कहना है? घुटने टेकर माफी मांगो। जल्दी मत करो। बच्चे, क्या तुम बचना चाहते हो? किसने कहा कि एक बार काटने से ही नतीजा मिल जाएगा? बच्चे, क्या तुम्हें पत्थर की दावत की समझ है? यह पत्थर अगर पहली बार में हरा नहीं निकला तो आगे हरा निकलने की संभावना लगभग 0 है। तो यह कहना है कि अभी भी हरा निकलने का मौका है ना? बच्चे, तुम तो हार मानने वाले नहीं हो। अगर यह पत्थर हरा निकलता है तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और तुम्हें अपना गुरु मानूंगा। मैं तुम्हारे जैसे बड़े उम्र के शिष्य को नहीं ले सकता। अगर तुम इतने आश्वस्त हो तो क्या मेरे साथ एक और दाव लगाओगे? ठीक है, तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? ली साहब, मेरी राय में आज की बात, उसे आपसे माफी मांगने दो। आप उसके साथ ज्यादा न लड़ो। जू साहब, ये मेरी इज्जत की बात नहीं है। आपने देखा ही है, ये बच्चा इतना घमंडी है। अगर उसे सबक नहीं दिया गया तो आगे मैं नान प्रांत में कैसे टिक पाऊंगा? जू चाचा, अंत तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन हारेगा। अभी तय नहीं हुआ है। तुम शिनरुओ चुआन, बकवास मत करो। तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? अगर यह पत्थर हरा निकलता है तो मैं न केवल घुटने टेक कर माफी मांगूंगा, बल्कि आगे से पत्थर की दावत से हट जाऊंगा। अगर हरा नहीं निकला तो मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो और अपने हाथ मुझे दे दो। शिनरुओ चुआन, जल्दी हार मान लो। ठीक है, यही करेंगे। इसे खड़ा करके एक बार काटो। जिद्दी चीज। और काटो। बेकार पत्थर से हरा नहीं निकलेगा। हरा निकला। क्या? यह सुपर क्लास जेड है। कम से कम 1 करोड़ कीमत का है। सुपर क्लास जेड, शिनरुओ चुआन, तुम बहुत शानदार हो। यह कैसे हो सकता है? बेकार पत्थर से कैसे निकला? सुपर क्लास जेड। बच्चे, कहीं तुम धोखा तो नहीं दे रहे हो? तुम बेकार की बात मत करो। यह पत्थर जब से निकाला गया है, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। धोखा कैसे दूंगा? हाँ,
तुम किसी अच्छे इंसान पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं आज हार मानता हूं। अलविदा। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम कुछ भूल गए हो? हाँ, तुम शर्त हार गए हो। हमें घुटने टेकने चाहिए। माफी मांग लो। तुम लोग, शू साहब, क्या तुम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हो? ली साहब, आपने अभी उनका सम्मान नहीं किया, अब वे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। तुम लोग, आज मैं धोखा देता हूं तो क्या? तुम लोग सोच लो, मैं जियानबाओ गे के वरिष्ठ हूं। क्या तुम मुझे घुटने टेकवा सकते हो? क्या तुम सहन कर सकते हो? जियानबाओगे के वरिष्ठ? मैं भी जियानबाओगे का सलाहकार हूं। मैं भी जियानबाओगे का सलाहकार हूं। जियानबाओ गे का गोल्ड कार्ड? यह कैसे संभव है? पूरे नान प्रांत में गोल्ड कार्ड धारकों की संख्या गिनी चुनी है। तुम्हें यह कैसे मिला? यह तुम्हारी चिंता नहीं है, बस बताओ कि यह जियानबाओगे का गोल्ड कार्ड है या नहीं। बच्चे, यह गोल्ड कार्ड नकली है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? ठीक है, तुम कहते हो कि यह नकली है। यह तुम्हारे गे के मालिक ने मुझे खुद दिया है। क्या तुम मानोगे अगर मैं अभी तुम्हारे गे के मालिक को फोन करके पुष्टि करवाऊं? तुम कौन हो? अगर तुम्हारे पास हमारे गे के मालिक का नंबर है तो बिना कुछ कहे मैं घुटने टेक दूंगा। ठीक है, यह तुमने कहा है। चेन साहब, शिन साहब, आपको कैसे याद आया मुझे फोन करने का? बात यह है कि आपके जियानबाओगे के एक वरिष्ठ ने मेरे साथ शर्त लगाई। वह हार गया और अब वह मुकरना चाहता है। आप क्या करेंगे? ऐसा है, फोन उसे दो। लो, खुद सुन लो। हेलो साहब, ठीक है, मैं जरूर शर्त पूरी करूंगा। क्या अब मान गए? शैन साहब ने फोन पर क्या कहा जिससे साहब इतने खुश हो गए? क्यों साहब, आप क्यों किसी की बात चोरी से सुन रहे हैं? गुरुजी, क्षमा करें, मैंने जानबूझकर नहीं सुना। लेकिन इस बार तो शेन साहब की वजह से बचे। उनका वो पानी से प्रतिक्रिया करने वाला पोर्सलिन, इससे हमें बड़े महारथी का समर्थन मिल गया। उनके सहारे से ली परिवार का दबाव अब काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही। वाह, चेन गुरु ने तो कमाल कर दिया। आपको मिला वो दुर्लभ वाटर रिएक्टिव ब्लू व्हाइट पोर्सलिन। हम तो हैरान रह गए। ली साहब का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। जरूर गुस्सा हो रहे होंगे ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं चेन साहब? वो सोने वाली बुद्ध मूर्ति का राज क्या है? आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा। अभी तो शुरुआत है, लंबा खेल चलेगा। अरे, वो चेंज हुए कलंदर हमारे सुनहरे बुद्ध प्रोजेक्ट का राज कैसे जान लिया? शायद एक ही व्यक्ति जुड़ा है। कौन? शेन रोचवान। आप तो सुपरस्टार बन गए। वो बूढ़ा फोन पर कांप रहा था, देखा आपने? पता नहीं था आप असली और एडवाइजर हैं। छोटे शैन, माफ करना, गलत समझ गया था मैं। नाराज मत होना। कोई बात नहीं अंकल, आपकी गलती थोड़ी ही है। पापा, हमने तो बढ़िया स्टोन निकाला, फिर उदास क्यों? याद कर रहा हूँ। इस वक्त तो शिव ग्रुप का फाइनेंस डूब रहा था, इसीलिए शिव तियानहाई ने बेटी की संग से बना रहा था। हाँ, लेकिन शू साहब को पता नहीं। सन परिवार तो बस झांसा दे रहा था। ये तो ली परिवार की साजिश थी। सन ने शेल कंपनी से डील करवाई। नतीजा, शू ग्रुप का पूरा फंड चैन टूट गया। न नौ मन तेल हुआ, न राधा नाची। अब समझ आया अंकल। फिर क्या ग्रुप के पैसे की टेंशन है? ये तो हमारा टॉप सीक्रेट है, यहां तक कि यान एयर को भी नहीं पता। तुम्हें कैसे मालूम? पैसों का? किस बात की बातें हो रही हैं? खुलकर बताता हूं। दरअसल ली परिवार ज्वेलरी मार्केट में घुस आया है, हमें घेर रहा है। हमारे समूह को अब धन की कमी हो गई है। अगर मुझे फंड नहीं मिला तो हमारा समूह शायद दिवालिया हो जाएगा। क्या? ली परिवार वे क्या करने जा रहे हैं? ली परिवार की हालिया स्थिति बहुत ही पागलपन भरी है।
कई कंपनियों को उन्होंने पहले ही अधिग्रहित कर लिया है। पापा, इतनी महत्वपूर्ण बात आपने अब तक मुझे क्यों नहीं बताई? इसलिए चाचा ने श्रेयान को सन परिवार से विवाह करने के लिए कहा ताकि वित्तीय सहायता मिल सके। हाँ ली बाबा, आज मैंने मध्यस्थ को बुलाया है। अब ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। चाचा ने कभी सोचा है कि शायद शुरू से ही सन परिवार आपकी मदद करने का इरादा नहीं रखता था? यह कैसे संभव है? हम तो समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। क्यों चाचा भी व्यापार के माहिर हैं। एक कहावत है जो आपको पता होनी चाहिए, दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। मेरा अनुमान सही है तो यह बार ली और सन परिवार की एक संयुक्त जाल है जो आपके लिए जाल बिछा रही है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो अपने अधीनस्थों को फोन कर सकते हैं, उन्हें सन परिवार की कंपनी की जांच करने के लिए कहें। क्या उनके पास वास्तव में फंड है? हेलो XIOCAI, अब तुरंत जाकर जांच करो सन परिवार की कंपनी की वित्तीय स्थिति। शू जनरल, मैंने पता लगा लिया। सन परिवार की कंपनी एक खोखली कंपनी है। उनके पास कोई फंड नहीं है। क्या? बिल्कुल सही। पापा, क्या हुआ? सन परिवार की कंपनी वास्तव में एक खोखली कंपनी है। शिनवोचुन, तुम बहुत ही शानदार हो, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला? यह वास्तव में काफी सरल है, जैसे बाप वैसे बेटा। चूहे का बच्चा बिल्क होता है, संवायु को देखकर पता चल जाता है कि उनके परिवार की क्या प्रकृति है। पापा, अच्छा हुआ कि आपने उनके साथ समझौता नहीं किया। लेकिन हमारे समूह की वित्तीय समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। शिनवोचुन, तुम कुछ सोचो। अगर तुमने वाकई हमारे परिवार की मौजूदा समस्या को हल कर दिया तो मैं वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। जल्दी मत करो, मैं सोचता हूं। अगर क्यू समूह का समर्थन मिल जाए तो बाद में यांगताओ और उनके साथियों से निपटना आसान हो जाएगा। मिया, क्या तरीका है? मुझे याद है कि पिछले जन्म में यही समय था। नई तकनीकी शेयरों की एक बड़ी लहर बारिश के बाद मशरूम की तरह उग आई, जो लंबे समय से सुस्त चल रहे बाजार को सीधे बुल मार्केट में ले गई। अगर इस मौके को पकड़ लिया जाए तो क्षु ग्रुप का संकट अपने आप हल हो जाएगा। चाचा, कंपनी के खाते में अभी कितना पैसा है? अभी ग्रुप के पास लगभग 10 अरब का फंड गैप है। अगर पारंपरिक तरीके से काम किया जाए तो कम समय में यह रकम जुटाना मुश्किल होगा, इसलिए हमें कुछ गैर पारंपरिक तरीके अपनाने होंगे। शेयर बाजार। अभी ये शेयर बाजार पूरी तरह से बियर मार्केट में है। हर जगह बिकवाली और क्रैश है। अगर तुम अभी बाजार में घुसते हो तो ये मांस की गोली कुत्ते को देने जैसा होगा जो वापस नहीं आएगा। हाँ, हर कोई सड़क पर फोन लिए हुए है। खोलते ही चेहरे हरे हो जाते हैं। यह सब अस्थायी है। देश का उद्योग परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर में है और बड़ी संख्या में नए उद्यम उभर रहे हैं। कंप्यूटर है। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि गोल्डन फिंगर शेयरों के भविष्य के ट्रेंड को भी देख सकता है। शिनवोचुन, क्या तुम्हें यकीन है? चाचा, अभी कंपनी के खाते में कितना पैसा है? अभी 5 अरब से भी कम है। क्यों चाचा, मेरे साथ एक बार दाव लगाओ। ठीक है, वैसे भी फंड नहीं जुटा पाएंगे तो अंत में मरना ही है। आज मैं तुम्हारे साथ दाव लगाऊंगा। तो फिर सारा पैसा इस शेयर में लगा दो, एक्साइन लॉन्ग टेक्नोलॉजी। लेकिन यह शेयर तो जंक स्टॉक है। हमारे खरीदते ही यह तुरंत घाटे में चला जाएगा। मैंने अभी कहा नहीं था, यह सब अस्थायी है। बाद में यह जरूर बढ़ेगा। अरे XIOCAI, अभी ग्रुप के खाते का सारा पैसा एक्साइन लॉन्ग टेक्नोलॉजी में लगा दो। ज्यादा सवाल मत करो, बस खरीदो। बढ़ गया, सच में बढ़ गया। इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इतने कम समय में ये 20 गुना बढ़ गया है। XIOcean, तुम सच में कमाल के हो। हमने जो कीमत पर खरीदा था वह 2 रुपए प्रति शेयर था। जब यह 80 तक पहुंच जाएगा तो हम सब बेच देंगे और फिर
हमारे पास 200 अरब होगा और सभी समस्याओं को हल कर सकेंगे। शिनरुओचुन, तुम सच में कमाल के हो। इन सब के साथ हम क्षु कंपनी खतरे से बाहर निकल सकते हैं। एक्साई ओशन, मुझे लगता है कि तुम और यानेर एक अच्छी जोड़ी हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आज ही शादी कर लो, कल शादी करो और परसों बच्चा पैदा करो। पापा, क्रू अंकल, मुझे जल्दी है, मैं चलता हूं। तुम लोग बात करो। यानेर, ये एक्साई ओशन है, इसे संभाल कर रखना। अगर किसी और को मिल गया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों बस। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें लगता है मैं नहीं देख सकता? तुम उसे लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें पता है, तुम एक चालाक लोमड़ी हो। मेरी आंखें अंधी नहीं है, मैं देख सकता हूं। तुम भी उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी करना चाहिए। इस अच्छे आदमी के आसपास हमेशा औरतें रहती हैं। बहुत डरावना है। मदद करने की कोशिश में खुद फंस गया। हालांकि क्षुयान बहुत सुंदर है, लेकिन पहले के अनुभव के बाद मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। औरतें जहर होती हैं, बस देखो और आगे बढ़ो। बैंक खाते में 100 मिलियन रुपए जमा हुए। बुरा नहीं है, क्षु परिवार बहुत उदार है। मुझे 100 मिलियन दिए, इस तरह से गिने तो पहले के 50 मिलियन के साथ कुल 150 मिलियन हो गए। अब गुई स्ट्रीट पर जा सकते हैं। सुना है वहां बहुत सारे खजाने हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तुम शेनरुओचुन हो। तुम कौन हो? तुम लिडैनली को नहीं जानते। तुम सच में एक गमवार हो। शेनरुओचुन, तुम जानते हो यह कौन है? यह नैन प्रांत के सबसे बड़े परिवार का ली है। यह लीडान है। सुना है इसके तरीके बहुत खतरनाक हैं। यहाँ तक कि चैनेक्सुई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो क्या नायक खतरे में है? तुमने चैनेक्सुई की मदद की, मेरे काम में खलल डाला। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला, मेरे सामने घुटने टेक दो। दूसरा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दो और तुम्हें गांव भेज दो। अगर मैं दोनों नहीं चुनूं तो? ठीक है। नैन प्रांत में इतने सालों से तुम पहले हो जो कोई भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। क्योंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। क्या तुम ठीक हो? तुम कैसे आ गए? ली डैन, आज अगर तुमने उसे छुआ, तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच अब कोई सुलह नहीं होगी। लगता है तुम्हारी जांच पड़ताल वाली दुकान पूरी तरह से मेरे लिए परिवार के खिलाफ हो गई है। पहले मेरी जांच पड़ताल वाली दुकान पर हमला किया। क्या तुम ली डैन नहीं थे? अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता तो तुम्हारी चालाकी को नहीं समझ पाता। मेरी जांच पड़ताल वाली दुकान शायद पहले ही खत्म हो चुकी होती। ठीक है, बहुत अच्छे। चूंकि तुम्हारी जांच पड़ताल वाली दुकान खुद मौत मोल लेना चाहती है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। तो फिर हम पत्थर दाव प्रतियोगिता में मिलते हैं। चलो हम चलते हैं। धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। अगर तुमने पहले मुझे समय पर चेतावनी नहीं होती तो मुझे मौका नहीं मिलता तुम्हारे सामने खड़े होने का। अब तुमने ली डैन को नाराज कर दिया है। नान प्रांत में अभी भी सावधान रहना चाहिए। वह आदमी धोखेबाज और चालाक है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, वही है वह ली डैन जिसके बारे में उसने कहा। पत्थर दाव प्रतियोगिता क्या है? वह नान प्रांत का सालाना महोत्सव है। जो कोई भी अंतिम जीत हासिल करता है वह नए दौर का नेता बन सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है? हाँ, इसलिए हमें पत्थर दाव प्रतियोगिता में अंतिम जीत हासिल करनी होगी, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह पत्थर दाव प्रतियोगिता कब आयोजित होगी? परसों। वाह, हरा हो गया, हरा हो गया। विशेष ट्रेड इस बार बहुत मुनाफा देगा। बहुत रोमांचक है। सिर्फ ये एक टुकड़ा कम से कम 50 लाख का है। सच में बहुत अफसोस है, बस थोड़ा सा और हरा निकला था। ये सब तो बस शुरुआत है, असली मुकाबला यहाँ है। थोड़ी देर में आयोजक सामग्री लेकर आएंगे। पत्थर दाव प्रतियोगिता का नियम है, इन सामग्रियों में से कौन चुन सकता है? सबसे ज्यादा मूल्य वाला वही अंतिम विजेता होगा। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जांच पड़ताल वाली दुकान की तरफ से लड़ो। मैं मुझे विश्वास है कि तुम्हारी क्षमता से तुम हमें
अंतिम जीत दिला सकते हो। मेरे पास गोल्डन फिंगर है, यह मेरे लिए क्या आसान नहीं है? तो अगर मैं जीत गया तो क्या इनाम मिलेगा? शरीर देकर शादी कर लो, कैसा रहेगा? यह बहुत महंगा है, जरूरत नहीं है। क्या मैंने सही सुना? चेनिक्सुई, तुमने अभी कहा कि इस गरीब लड़के को इस बार के जुआ पत्थर प्रतियोगिता में भाग लेने दोगी। क्या तुम्हारी जांच पड़ताल की दुकान अब इतनी बेकार हो गई है? शेनरुओचुन, क्या तुम इसे समझ सकते हो? कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में बहुत देर तक चुनने के बाद यहाँ के सबसे बेकार कचरे को चुन लो। तुम एक गांव से आए हो, सोचते हो कि एक पुरानी वस्तु को सही पहचान लिया तो तुम जुआ पत्थर के माहिर हो गए। क्या तुमने खुद को देखा है कि तुम उस लायक हो? तुम दोनों तो सचमुच गंदे हो, कुत्ते बनने का आदी हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैंने गलत कहा? लड़के, उम्मीद है कि बाद में भी तुम में इतनी हिम्मत होगी कि मुझसे ऐसे बात कर सको। सभी का स्वागत है इस बार के जुआ पत्थर समारोह में। इस समारोह के नियम मुझे यकीन है कि सभी को पता है। जो व्यक्ति मैदान में सबसे मूल्यवान पत्थर निकालेगा वही इस मैच का विजेता होगा। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लड़के, ध्यान से देखो, बाद में तुम्हें पता चलेगा क्या होता है असली जुआ पत्थर। शेनरुओचुन, ये ली परिवार जुआ पत्थर से ही अमीर हुआ है। ली शाओ 7 साल की उम्र से ही बेहतरीन हरा पत्थर निकाल चुका है। शेनरुओचुन, तुम उससे कैसे लड़ सकते हो? सचमुच अंधेर नगरी, बाद में ली शाओ तुम्हारा मुंह बंद कर देगा। मुझे लगता है कि उसे पता चल जाएगा कि शर्मिंदगी क्या होती है। अगर तुम दोनों चुप नहीं रह सकते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंक दूं। तुम बाद में ली शाओ प्रतियोगिता जीत जाएगा, फिर देखता हूँ कि तुम्हें कितना घमंड बचता है। चूंकि सभी ने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो मैं पहले शुरू करता हूं। मैं ये पत्थर चुनता हूं, इसे काटो। झाओ मालिक की नजर सचमुच अच्छी है। यह पत्थर पूरे मैदान में सबसे मूल्यवान है। इसकी कीमत 2 करोड़ है। कोई समस्या नहीं, काटो। ठीक है। वाह, बेहतरीन हरा पत्थर। झाओ मालिक की नजर सचमुच अच्छी है। लगता है कि आज का विजेता शायद झाओ मालिक ही होगा। बेहतरीन हरा पत्थर। ली शाओ, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हारा पत्थर मेरे से कम मूल्यवान निकला तो इस प्रतियोगिता का चैंपियन मैं ही हूं। महंगा होने का मतलब ये नहीं कि बाहर आने वाला पत्थर अच्छा होगा। ये पत्थर मैं काटूंगा, ये मात्र 20 लाख का है। इससे कुछ खास नहीं निकलेगा। चूहे जैसी नजर, आंखें खोलकर देखो, काटो। कटा हुआ है, कांच जैसा नीलम। सच में कांच जैसा नीलम? कांच नीलम तो दुर्लभ होता ही है। इतना बड़ा टुकड़ा, वजन देखो, कम से कम 100 करोड़। ली साहब को सलाम, मैं हार मानता हूं। ली साहब को बधाई हो। शेनरुओचुन, देख लिया, ली साहब ने सबसे उत्तम कांच नीलम निकाला। तुम उनसे कैसे टक्कर ले सकते हो? उसकी शक्ल देखो, शायद कांच नीलम क्या होता है भी नहीं जानता तो कैसे समझेगा। ली साहब के पत्थर की कीमत? चेंजू, क्या तुम मूर्ख हो? इतना महत्वपूर्ण काम ऐसे बेकार को सौंपा, नालायक को। ली डैन, बहुत ज्यादा बात मत करो। अंत तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हारना तय नहीं। वाह, आत्मविश्वासी हो तुम। जितना ज्यादा घमंड करोगे हारने पर, उतना ही मजा आएगा। अरे यार, तुम्हारी बारी है। क्यों घबरा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहचान भी न पाओ? ली साहब से मिन्नत करो, कोई पत्थर बता दें। बस बोलते जाओगे? अगर मेरा पत्थर ज्यादा कीमती निकला, तुम लोगों का चेहरा लज्जित होगा। यार, मैंने तुम्हें कम आका था। ली साहब से भी घमंड? क्या तुम निकालोगे ली साहब के नीलम से भी कीमती पत्थर? हंसी उड़ाने आए हो क्या? मिस चेन, कांच नीलम से भी कीमती होता है। ड्रैगन स्टोन।
शेन रुओचुआन, कहीं तुम ड्रैगन स्टोन निकालने वाले हो? तुम्हारी बेवकूफी पर तो मुझे रोना आ रहा है, तुम्हारी भोलेपन के चलते। सच बता दूं, यहाँ के सभी पत्थर मैंने चेक कर लिए हैं, एक भी नहीं मेरे कांच नीलम से बेहतर, समझे? ली ने कहा है कि इन चीजों में बेहतर कुछ निकलने की कोई संभावना नहीं है। ली के ग्लास जेड से बेहतर कुछ नहीं निकलेगा। समय बर्बाद मत करो, या तो अब पत्थर चुनो या गलती मानो और हमारे सामने घुटने टेक दो। जल्दी मत करो, मेरे पास एक और सवाल है होस्ट। मैंने यह पत्थर खरीदा है, इसे काटने के बाद अगर हरा निकला तो क्या यह मेरा होगा? हाँ, बिल्कुल सही। तुम चुनोगे या नहीं? नहीं चुनोगे तो अभी बाहर निकल जाओ। मैं चुनूंगा। यह वाला। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगा तुम कुछ अच्छा चुनोगे, लेकिन तुमने सबसे सस्ता बचा हुआ टुकड़ा चुन लिया। चेंजू, यही है तुम्हारा सहायक? वाकई में हंसी आती है। तुम सच में शर्मिंदा हो इन बेकार टुकड़ों के साथ। क्या तुम्हें पता है कि ये सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए है? लोग इन्हें क्यों नहीं चुनते? क्योंकि इनमें से एक भी हरा नहीं निकलेगा। तुम सच में शर्मिंदा हो, बहुत ज्यादा। असली और नकली की पहचान तक नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहीं पर मर जाता। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने जो ये बचा हुआ टुकड़ा चुना है वो मेरे ग्लास जेड को हरा देगा? क्या कोई समस्या है? ठीक है, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में उत्सुक हूं। क्या तुम जानबूझकर मूर्ख बन रहे हो, या फिर तुम्हें जेड के बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या तुम अनुमान लगाओगे? अनुमान? तुम मुझे बच्चा समझते हो? मैं अनुमान लगाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम मूर्ख बन रहे हो या फिर तुम्हें जेड के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज तुमने जो पत्थर चुना है वो मेरे ग्लास जेड को नहीं हरा सकता। ग्लास जेड। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना नहीं कहता, क्योंकि अगर गलत साबित हुआ तो शर्मिंदगी होगी। ठीक है, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है। अगर तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो चलो एक दाव लगाते हैं। दाव यह होगा, किसके जेड की कीमत ज्यादा होगी। अगर मैं हार गया तो हमारा परिवार आधा इलाका तुम्हें दे देगा, लेकिन अगर तुम हारे, जियान बाओगे, तो हमारे परिवार का कुत्ता बन जाओगे। ठीक है, शेन रुओचुआन, मुझ पर विश्वास करो। चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है, क्यों न सभी मेरे लिए एक गवाह बने? क्या कहते हैं? चूंकि ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। कट। ये तो मौत को न्योता देने वाला है, बस एक बेकार चीज। ली शाओ के ग्लासी जेड को हराने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से वह खुद अपनी मौत बुला रहा है। हरा निकला, हरा निकला। क्या? ये कैसे संभव है? एक बेकार पत्थर से हरा कैसे निकल सकता है? उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, बेकार से भी हरा निकल गया। ये वैक्सी जेड है, हालांकि ली शाओ के ग्लासी जेड से कम है, लेकिन फिर भी लाखों रुपए का है। क्या? अनुमान नहीं था, सचमुच तुम्हारा भाग्य ही खुल गया। अंधी बिल्ली के सामने मुर्दा चूहा आ गया। इस कचरे में से वैक्सी जेड निकल आया, लेकिन अफसोस, वैक्सी जेड कभी भी मेरे ग्लासी जेड के बराबर नहीं हो सकता। शेन रुओचुआन, बस थोड़ा सा ही कम रह गया, थोड़ा सा। मुझे लगा कि तुमने सचमुच ली शाओ के ग्लासी जेड से बेहतर पत्थर निकाल लिया है। तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ गया? मुझे तो लग रहा है तुम डर के मारे अकड़ गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखो चेंजुए, यही है वो सहायक जिसे तुमने बुलाया था।
इस हालत में भी मेरे साथ जेड की शर्त लगा रहा है। चूंकि तुम हार गए तो शर्त के अनुसार तुम्हारी जियान बाओगे मेरे लिए परिवार के आगे झुक जाए, कुत्ते की तरह जमीन पर लेट जाओ। मैं पूर्व कहूं, तुम पश्चिम नहीं जा सकते। मेजबान, अब यह स्थिति है, क्या मैं जीत गया? हाँ, तो जल्दी से परिणाम की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं घोषित करता हूँ, इस जेड शर्ट प्रतियोगिता का अंतिम विजेता है रुको। श्री शेन। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? किसने कहा कि मेरा जेड उसके ग्लासी जेड से कमतर है? श्री शेन, वैक्सी जेड ग्लासी जेड से कमतर है। यह सर्वविदित है। बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। क्या नायक दबाव में आकर पागल तो नहीं हो गया? लगता है इस बार नायक के पास कोई चारा नहीं बचा है। अंत होने वाला है, सभी जानते हैं। ये वैक्सी जेड तो बस दूसरे दर्जे का जेड है, जबकि ली शाओ का ग्लासी जेड एक विशेष प्रकार का जेड है। तुम ली शाओ से कैसे लड़ सकते हो? क्या तुम पीछे हटने की सोच रहे हो? पीछे हटना? आज यहाँ इतने सारे लोग गवाह हैं। अगर वो पीछे हटने की हिम्मत करता है तो मैं उसे समुद्र में फेंक दूंगा, मछलियों को खिलाने के लिए। शेनरुओचुन, इस बार हम हार गए। किसने कहा कि मैं पछताऊंगा? लड़के, अब तक तुम अभी भी लड़ने की सोच रहे हो? आखिरी पल तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। तुम्हारी बातें बहुत सख्त है, लेकिन आज तुम चाहे कितनी भी बातें कर लो, तुम्हारा मोटा जेड मेरे से बेहतर नहीं हो सकता। मेजबान, क्या यह पत्थर अब मेरा है? हाँ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या वास्तविक जेड क्या होता है। क्या ये क्या है? जुड़वां जेड, टॉप ग्रेड ड्रैगन स्टोन। यह किंवदंती का ड्रैगन स्टोन है जिसमें न केवल सबसे उच्च गुणवत्ता की पानी की आवश्यकता होती है, बल्कि यह सबसे उच्च ग्रेड का सम्राट हरा होना चाहिए और पत्थर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और उसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए। यह जेड अद्वितीय और अद्भुत है। मेरा ड्रैगन स्टोन तुम्हारे से ज्यादा मूल्यवान होना चाहिए। ये कैसे संभव है? शेनरुओचुन, तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम असली ड्रैगन स्टोन कैसे निकाल सकते हो? तुम धोखा दे रहे हो, तुम जरूर धोखा दे रहे हो, है ना? हाँ, तुम धोखा दे रहे हो। यह समझौता मान्य नहीं है। सबकी नजरों के सामने नैन प्रांत के सभी बड़े लोग यहाँ गवाह हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम बस समझौता तोड़ सकते हो? डैंडन, तुम हार गए। अब क्या कहना है? ली डैन, तुम हार गए। समझौते के अनुसार तुम्हारे लिए परिवार को आधी संपत्ति देनी होगी, मेरे जेड पहचान केंद्र को। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे लिए परिवार को तुम्हें आधी जमीन देनी होगी। क्या तुम इसके लायक हो? ली डैन, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करना चाहता हूं, क्या तुम नहीं देख सकते? ली शाओ, ये तुम दोनों के बीच का मामला है। क्या आप हमें पहले बाहर निकाल सकते हैं? बकवास मत करो। आज मेरे आदेश के बिना कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। यह डैंडन कुछ करने वाला है, क्या करें? अगर स्थिति ठीक नहीं लगती है तो तुरंत बाहर निकलने का तरीका ढूंढें। अच्छा विचार है। ली डैन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या करना चाहता हूं, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? मेरा ली परिवार नैन प्रांत में दशकों से खड़ा है, हर चीज पर कब्जा कर लिया है। तो आज मैं चाहता हूं कि सभी को साथ ले चलो, मिलकर प्रयास करें। तुम हम सभी को निगलना चाहते हो? हाँ, लेकिन ये भी तुम्हारे ही भले के लिए है, क्योंकि बड़े पेड़ की छाया में ठंडक मिलती है। ये बात तुम समझते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हाथों की यह संपत्ति हमारी मेहनत से बनी है। यह परिवार हमारी संपत्ति कैसे निगल सकता है? हाँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चर्चा नहीं है, ये आदेश है। अब तुम्हें दो रास्ते दिए जाते हैं। पहला, मेरे लिए परिवार के सामने घुटने टेक दो। दूसरा, अपनी मौत खुद ढूंढ लो। तुम इतना बेलगाम हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि सभी तुम पर हमला कर देंगे? सभी तुम पर हमला कर देंगे। चेन एक्सुई, तुम अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। अगर तुम्हारी थोड़ी सी सुंदरता नहीं होती
तुम सोचते हो तुम्हारी जियान बाओ जी अब तक जीवित रह सकती है? तुम जैसे कचरे के लोगों के साथ एक एक करके गिन लो, कौन मुझे हरा सकता है? तो मैं क्या? शिन रुओचुन, तुम ठीक हो? ली शाओ, लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई। शू टियान है। तुम ठीक हो? ली शाओ को तुम्हारी चिंता थी। शू समूह भाग्य से ली समूह के हमले में बच गया। यह कैसे संभव है? किसने तुम्हें बचाया? ओ, फिर से तुम हो। लगातार 2 बार मेरे काम में बाधा डाला। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि डैन जी का तरीका अच्छा नहीं है। काले भूत, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी मेरे हाथ में न पड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी से बदतर बना दूंगा। लिशा, पूरे नान प्रांत की ताकतों को मिलाने की चाहत अब शायद थोड़ी अवास्तविक लग रही है। तुम लोग इतनी जल्दी खुश हो रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूं। जल्द ही मैं तुम सबको घुटनों पर ले आऊंगा, मेरे सामने झुकने के लिए, कुत्ते की तरह। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग नहीं जा सकते ओए दान दान। अरे काले, क्या तुम्हारे ये मामूली आदमी मुझे रोक सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं, नान प्रांत में मैं दान दान, जहां चाहूं वहां जाऊं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सच में? कानून प्रवर्तन कार्यवाही कर रहा है, पीछे हटो। अरे अरे नहीं नहीं लीदान, आप पर अवैध गतिविधियों का संदेह है। पुष्टि के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है। ओए पुलिस साहब, शायद आपने गलत इंसान पकड़ लिया। मैं इसे जानता नहीं। हाँ, हम सब कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक हैं। शेन वोचवान, जल्दी हमारे लिए गवाही दो। बकवास बंद करो, मुझे ले चलो। अलविदा। तुम्हें कैसे पता चला कि ली दान आज हमारे साथ पूरा करेगा? अरे ये दान दान तो ऐसा इंसान लगता है, अगर हम जीत गए तो मुझे डर था वह हद पार कर देगा, इसलिए पहले ही पुलिस को बता दिया था कि वे आ जाएं। और सच में वही हुआ जो मैंने सोचा था। ये लोग, क्या यह कानून प्रवर्तन दल है? यहां लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत बुरी मारपीट हुई है, दिमाग तक निकल आया है। जल्दी आ जाओ यार। वाह, तुम सच में कमाल हो। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि क्सू जनरल मैनेजर भी आएंगे। यह मैंने अपने पापा को बुलाया था। रोजवान, तुम्हें पता नहीं है, मैंने सुना तुम यहाँ हो तो बहुत घबरा गई। रोजवान, गलत मत समझना, यह सामान्य दोस्तों जैसा बस एक प्यारा सा संबोधन है। कैसा दोस्त? वह तो मेरे पापा से भी मिल चुका है। शादी करने की बात नहीं थी क्या? हमने तो यही तय किया था कि यह सिर्फ नाटक है ना? इसे सच में नहीं कर सकते, इतने सारे लोग हैं। तुमने लोगों को गलतफहमी में डाल दिया, अब क्या करोगे? मुझे परवाह नहीं। बहुत अच्छा, लीडन को हरा दिया। 50 अरब का भुगतान मिल गया। अब पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, तुम भी मुझे सलाह दो, अब मुझे क्या करना चाहिए? गाड़ी में बैठो। शिनवोचुन, मेरी गाड़ी में बैठो। नहीं धन्यवाद। शिनवोचुन,